एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम हिना है, मैं एक हिना आर्टिस्ट हूँ। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा। यस, मैं हिना मैम हूँ और थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे रिकॉर्डिंग लेक्चर को बाय करने के लिए और सीखने के लिए और इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। पर मैं आप लोगों को बताऊँगी, स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको दुबई स्टाइल को समझना होता है। और ये दुबई स्टाइल मतलब स्टाइल क्या है हिना आर्ट में, अगर आप देखते हैं तो स्टाइल क्या है। तो स्टाइल की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी स्टाइल्स होते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिरयानी का एग्ज़ाम्पल लें, है ना, बिरयानी मेरी फेवरेट है तो मैं बिरयानी का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। अगर आप बिरयानी की बात करते हैं तो बिरयानी में भी मुरादाबादी, हैदराबादी, है ना, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, वेज बिरयानी होती है। ऐसे ही हमारी हिना आर्ट में बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई स्टाइल, अरबिक, खफी, गल्फ, है ना, पाकिस्तानी स्टाइल, इंडियन स्टाइल। तो ये स्टाइल्स होते हैं। तो आज जो आप सीख रहे हैं वो आप दुबई स्टाइल सीख रहे हैं। दुबई स्टाइल में क्या होता है, देखिए 3 स्टाइल जो मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब हैं। मैंने अपनी जर्नी अरबिक स्टाइल से शुरू करा था, जिसमें बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, उसमें हम शेडिंग को करते हैं, ठीक है। बट जो दुबई मेहंदी होती है और गल्फ मेहंदी जो होती है और अरबिक जो मेहंदी होती है, अकॉर्डिंग टू मी वो एक ही फैमिली के निकले हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कज़न्स होते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज़ जो होती है ना सारी, उनमें ये 3-4 स्टाइल्स लगाए जाते हैं तो सिमिलर होते हैं। बट इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए अगर आप अरबिक की बात करते हैं तो उसमें प्योर शेडिंग के होते हैं। अगर आप गल्फ में बात करते हैं तो गल्फ में शेडिंग भी होती है, लीव्स भी होती है, बट छोटे छोटे डिज़ाइन होते हैं। बट अगर आप दुबई की बात करते हैं, दुबई में बड़े बड़े लीव्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, पर वो बोल्ड वाले होते हैं, उनमें शेडिंग नहीं होती है, उनमें आपको थिक करके भरना होता है। आगे मैंने लेक्चर में आपको बताया है और बुक में मैंने एक्सप्लेन करा है अच्छे से, तो इस लेक्चर को बार बार देखिएगा। बहुत सारी स्टाइल्स होते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिरयानी का एग्ज़ाम्पल लें, है ना, बिरयानी मेरी फेवरेट है तो मैं बिरयानी का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। अगर आप बिरयानी की बात करते हैं तो बिरयानी में भी मुरादाबादी, हैदराबादी, है ना, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, वेज बिरयानी होती है। ऐसे ही हमारी हिना आर्ट में बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई स्टाइल, अरबिक, खफी, गल्फ, है ना, पाकिस्तानी स्टाइल, इंडियन स्टाइल। तो ये स्टाइल्स होते हैं। तो आज जो आप सीख रहे हैं वो आप दुबई स्टाइल सीख रहे हैं। दुबई स्टाइल में क्या होता है, देखिए 3 स्टाइल जो मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब हैं। मैंने अपनी जर्नी अरबिक स्टाइल से शुरू करा था, जिसमें बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, उसमें हम शेडिंग को करते हैं, ठीक है। बट जो दुबई मेहंदी होती है और गल्फ मेहंदी जो होती है और अरबिक जो मेहंदी होती है, अकॉर्डिंग टू मी वो एक ही फैमिली के निकले हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कज़न्स होते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज़ जो होती है ना सारी, उनमें ये 3-4 स्टाइल सिमिलर होते हैं। बट इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए अगर आप अरबिक की बात करते हैं तो उसमें प्योर शेडिंग के होते हैं। अगर आप गल्फ में बात करते हैं तो गल्फ में शेडिंग भी होती है, लीव्स भी होती है, बट छोटे छोटे डिज़ाइन होते हैं। बट अगर आप दुबई की बात करते हैं, दुबई में बड़े बड़े लीव्स होते हैं, बड़े फ्लावर्स होते हैं, पर वो बोल्ड वाले होते हैं, उनमें शेडिंग नहीं होती है, उनमें आपको थिक करके भरना होता है। आगे मैंने लेक्चर में आपको बताया है और बुक में मैंने एक्सप्लेन करा है अच्छे से, तो इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, समझिएगा। और जैसे ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना हमारे A to Z में, ऐसे ही दुबई स्टाइल में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि बेसिक एलिमेंट्स। उन बेसिक एलिमेंट्स को आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने उसमें सर्कल्स, उसमें डॉट्स, उसमें थिक करना, उसमें लाइट करना आपको इस लेक्चर में आगे बताया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि जो ये डिज़ाइंस है ना, दुबई जो स्टाइल है वो कैसे लगाया जाता है, क्या इसका मतलब पर्पस है, क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम बात करें, देखिए जो बेसिकली अगर हम दुबई स्टाइल में बात करें, ये एक टैटू की तरह लगाया जाता है। वो तो हम उसको पूरा फिल भर देते हैं, ठीक है। अगर आपको जिस तरीके से, अगर आपको पीछे बेल लगानी तो आपको इस तरीके से लगाना होगा शेप में, ठीक है। आपको यहाँ से पूरा हाफ करके इसको करना होगा। अगर आप इसको मॉडर्न रूप देना चाहते हैं, मॉडर्न आर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मॉडर्न मतलब जो थोड़ा ट्रेंड में चलता है, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे बाकी चीज़ों को, है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पर इन डिज़ाइंस को यहाँ पे भी लगाया जाता है, जिस तरीके से आपको लगा सकते हैं, ठीक है। और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन भी लगते हैं दुबई मेहंदी में। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस क्या होते हैं, जो कम कम करके लगाए जाते हैं, थोड़े थोड़े करके लगाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ा सा फ्लावर बना लिया थिक करके और उसके अंदर आपने लीव्स को बना लिया, ठीक है। और
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने जो आपके इसमें 4 फ्लावर बनाए हैं, जो हमारे स्टार्टिंग के 2 फ्लावर्स हैं, ये हमारे अरेबिक स्टाइल के फ्लावर हैं। अरेबिक स्टाइल में जो होता है वो प्योर अरेबिक मेहंदी लगती है शेडिंग वाली। अब मैं जो 3rd फ्लावर आपको बना रही हूँ, ये दुबई प्योर दुबई स्टाइल का फ्लावर है। प्योर दुबई स्टाइल का फ्लावर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सेंटर ऑफ फ्लावर लेना होता है, बीच में एक सर्कल लेना होता है, पेटल्स लेनी होती हैं, फिर उनके अंदर पेटल्स को थिक करके फिल करना होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप दुबई मेहंदी को लगा रहे हैं और अगर आपको दुबई थिक करके भरना है पेटल्स को, तो आपको ये करना है कि आपको प्रेशर कंट्रोल मूवमेंट का ख्याल रखना होता है कोन के ऊपर। कोन को प्रेशर देके देना होता है। प्रेशर आपको इतने अच्छे से देना है कि आपको थंब से प्रेशर देना है। जब आप थंब से प्रेशर देते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी एक शेप निकल कर आती है। आपको जिग जैग करके फिल नहीं करना है कभी भी। 4th फ्लावर आप देख रहे हैं, 4th फ्लावर में मैंने आपको सिखाया है कि जो यू वाली शेप की पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ यानी कि, तो वो मैंने आगे बताया है, पर मैंने फ्लावर पहले आपको बताया है, थिक करना पहले आपको, फिल करना पहले आपको बताया है। तो आपको ये ख्याल रखना है, आपको यू वाली पेटल्स को बनाना है, फिर उसकी आउटलाइन को बनाना है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप दुबई को बहुत फिनिशिंग के साथ लगाना चाहते हैं तो फ्लावर की आउटलाइन करके फिर उसको बाद में फिल करना है। साथ साथ फिल करेंगे तो वो मैसी हो जाता है, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो साथ साथ आप फिल कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है तो पहले आप उसको थोड़ा सा रखें, थोड़ा सा ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद उसको फिल करना है थंब से प्रेशर दे के मेहंदी को, ठीक है। और साथ साथ बनाओ मेरे साथ, है ना। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा मज़ा आ रहा है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अगर आप इसको कई बार मर्तबा देखिएगा, अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता, 2-3 बार, 4 बार, 50 बार, जितना मर्जी देखिएगा, है ना। और प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ साथ। आपको बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल चॉकलेट लग रहा है ना, ऐसे ही आपको फिल करना है। आपको जिग जैग करके नहीं करना है। मैं बार बार यही बात बोलूँगी कि जिग जैग करके नहीं भरना है, पहले आउटलाइन से करना है, फिर आपको प्रेशर देके फिल करना होता है दुबई फ्लावर को। हमेशा याद रखना, दुबई फ्लावर को अगर आपको बिना आउटलाइन के करना है तो उसमें भी आपको प्रेशर देके ही लीव्स को बनाना होता है। देखो, सी फॉर कैट बना रही हूँ ना, मैं अंदर फिल कर रही हूँ, ऐसे ही पहले आपको आउटलाइन करनी है फ्लावर की, फिर उसमें आपको फिल करना है। और साथ साथ बनाइएगा, प्रेशर दीजिए, कोन पकड़िए, पकड़िए कोन, हाँ कोन पकड़िए, आपने कोन पकड़िए, कोन पे 2 फिंगर को बीच में रखें, कोन की निप को, और थंब से प्रेशर देके ऐसे ही फिल करें। वेरी गुड, यस, आप कर सकते हो, अच्छे से फिल कर सकते हो, करो मेरे साथ, ठीक है। साथ साथ बनाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा बना रहे हो, है ना। बनाओ, ऐसे ही बनाओ, सी फॉर कैट की तरह, ऐसे गोल, फिर बीच वाला पोर्शन को फिल करना है, फिर इसकी आउटलाइन को डार्क करना है ना, क्योंकि अब थोड़ा लाइट एंड डार्क के साथ हम खेलेंगे। जैसे हमने फिल करा, अब इसको आपको डार्क करके फिल भरना है, मतलब डार्क करके लाइन को थोड़ा डार्क करना है। ऐसे क्या आता है, फ्लावर में ग्रेस आता है। क्या आता है, ग्रेस, मतलब खूबसूरत लगता है फ्लावर। और इन 4 फ्लावर को आपको 10 बार बनाना है। कितनी बार बनाना है, एक फ्लावर को 10 बार आप बनाना। आपको सच में जब आप 10th फ्लावर को बनाओगे ना, आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, अलग ही आपको रहेगा, वाओ मैंने ये बना लिया, है ना। आप बना सकते हैं। अब क्या करना है आपको, अब मैं आपको कुछ नया बता रही हूँ। देखो क्या होता है, फ्लावर के साथ आपको लीव्स तो ऐड करनी है। लीव्स में आप ये वाली सिंपल लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सी फॉर कैट को प्रेशर देके आपको सी शेप में बनाना है। एक बार मैंने बोला था ना अभी स्टार्टिंग में कि दुबई स्टाइल को अगर आपको बनाना है, प्रेशर देके बनाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रेशर दीजिए, सी बनाइए इस तरीके से। इसको आप कॉफ़ी बीन्स भी कह सकते हैं। जो कॉफ़ी वाली होती है ना, वो बहुत टाइप की होती हैं, इनको आप कॉफ़ी बीन्स भी कह सकते हैं। देखो, दोबारा सी बनाओ, ऐसे आउटलाइन करो, दोबारा सी बनाओ, दोबारा आउटलाइन करो, ठीक है। एक मैंने आपको डायरेक्ट बनाना सिखाया, एक मैं आपको रेफरेंस लाइन बना के बता रही हूँ। रेफरेंस लाइन ली, फिर उसको फिल करा। सारा खेल यही है, दुबई स्टाइल का सारा खेल यही है। आपको फिल करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आप फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप दुबई में परफेक्ट हो ही नहीं पाएंगे।
आपको थिक करके फिल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब मैं आपको सिखाऊंगी जूसी लीव्स बनाना। ठीक है, दुबई स्टाइल में जूसी लीव्स यूज़ होती हैं। आप दुबई, है ना, और गल्फ़ में भी जूसी लीव्स यूज़ होती हैं। गल्फ़ स्टाइल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना, गल्फ़ स्टाइल में आप ये वाली लीव्स को यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रेशर देके आप छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बना सकते हैं। अब मैं बताऊंगी प्योर दुबई स्टाइल वाली लीव्स। देखिए, सी फॉर कैट से सी 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 बना के अंदर से एक बड़ा सा सी बना के या सर्कल बना के आपको थिक करके फिल करना है। थिक करके लीव्स को आपको प्रेशर देके फिल करना है। देखिए सारा खेल वही मैं बार बार बोलूँगी कि थिक करके फिल करना होता है। बनाओ मेरे साथ, बना रहे हैं आप लोग? हाँ, वेरी गुड, यस, अच्छा बना रहे हो आप। बनाओ, ऐसे प्रेशर दो, यस, बीच में थिक करके भरो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सी फॉर कैट, है ना, फिर थिक करके भरना है, फिर सी फॉर कैट और फिर थिक करके भरना है ना, वेरी गुड, वेरी गुड। बनाओ, यस, अब बना सकते हो। थोड़ा टफ लगता है स्टार्टिंग में, मुझे पता है टफ लगता है। अगर आपसे डायरेक्ट कोन से नहीं बन रहा है, आप पेंसिल से ट्राई करें। ये सारी चीज़ें आप पेंसिल से ट्राई करके फिर इस चीज़ को आप फिल कर सकते हैं, है ना, वेरी गुड। बनाओ। हाँ, अब इन बॉक्सेस को ऐसे आपको बनाना है। मैंने आगे बताया है कि बॉक्सेस को कैसे बनाते हैं, बट अगर ये जो बॉक्स बनाने का मकसद क्या होता है, मेरा बनाने का मकसद ये है कि जिस बॉक्स की मैं आपको चीज़ बताऊंगी उस बॉक्स पे आपको फोकस रखना है। ठीक है, इन बॉक्सेस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही बॉक्सेस बना के इन लीव्स को, इन फ्लावर्स को इन बॉक्सेस में आप बनाइएगा। और उस जब आप बना रहे होंगे ना, तो सिर्फ उस फ्लावर पे ही फोकस करना है आपको। उस फ्लावर पे ही फोकस करना है सिर्फ, कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। बनाओ, बनाओ फ्लावर मेरे साथ, यस, वेरी गुड। आप बनाओ अच्छे से, और इन बॉक्सेस में आपको बनाना है। ऐसे ही 5 पेजेस आपको बनाने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी UVSC, ये अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप हीना आर्ट को सीखना चाहते हैं तो U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वैन और S फॉर शिप और C फॉर कैट, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। पेटल्स आप देख रहे हैं U फॉर अम्ब्रेला वाली, है ना, ड्रॉ करो मेरे साथ। अब ये जो मैंने लास्ट पेटल्स बनाई हैं ये U और V की है, U और V की। देखो U U U U फिर U, समझ रहे हो, फिर V ऐड करना है। इस तरीके से इन पेटल्स को आपको बनाना होता है। अब क्या करना है, देखो ये वाला U करके, हाँ वेरी गुड, ट्राई। हाँ, अब देखो जो मैंने थर्ड वाला दुबई वाला फ्लावर सिखाया था उसकी पेटल्स ये होती हैं इस तरीके से। जो 4 वाला फ्लावर है उसकी पेटल्स ऐसे बनाते हैं, है ना। बना रहे हो मेरे साथ? बनाओ, साथ साथ बनाओ, ऐसे बनाओ साथ साथ, और बार बार ट्राई करो। अब आपको जो प्योर दुबई वाली लीव्स होती हैं उनका रेफरेंस लाइन लेके आप फिल कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, है ना। ये रेफरेंस लाइन लेके आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक साथ प्रेशर देके भी लीव्स को बना सकते हैं। पर जब हम बिगनर होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें ऐसे लीव्स को ड्रॉ करना है, लीव्स की शेप में ऐसे ड्रॉ करना है। वेरी गुड, करो, ड्रॉ करो, सेकंड लीव्स को ड्रॉ करो, यस, एस की शेप में करो या सी की शेप में करो, ठीक है, वेरी गुड। बनाओ, हाँ ऐसे बनाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो आप। अब आपको ऐसे बनाना है। अब हम थर्ड लीव्स को बनाएंगे। अब हम राइट साइड में बनाएंगे। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। शेप बनाने का रेफरेंस लाइन का ये है कि बस एक अंदाज़ा हमें हो जाए कि हमें ऐसे पेटल्स में, ऐसी लीव्स में हमें इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, वेरी गुड। आप लास्ट पेटल्स को करो, लीव्स को, वेरी गुड। अब इसको आपको थिक करके फिल करना है। फिर ये आपकी जो ये लीव्स हैं ये मुकम्मल हो जाएंगी, है ना। प्रेशर देके जिग जैग करके मत करिएगा, करो ऐसे फिल करो जैसे मैं फिल कर रही हूँ, वेरी गुड, गुड, प्रेशर दो, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो आप। ऐसे ही आपको
प्रेशर देके पूरी लीव्स को फिल करना है आपको। यस, वेरी गुड, यस क्यूटी बाय, अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। बनाओ, ऐसे ही बनाओ। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, इन पेटल्स में यही ध्यान रखना है कि आपको स्पेस कम छोड़ना है, स्पेस कम रखना है। अगर इन लीव्स में आप स्पेस बहुत ज़्यादा रखोगे तो वो ग्रेस नहीं आएगा, वो जो एक खूबसूरत लगता है ना हर एक चीज़, वो नहीं लगेगी। अभी आप देख रहे हो कि बिल्कुल परफेक्ट जा रही हैं लाइनें, और बल्कि इससे परफेक्ट आप बना सकते हो जब आप बड़ा बड़ा जब बनाओगे। इन लीव्स को हमेशा ख्याल रखना कि इन लीव्स को बड़ा बड़ा भी बनाया जा सकता है। अगर आप हाथ पे बनाओगे ना, किसी जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरा हाथ छोटा है, ठीक है, या आपका हाथ छोटा होगा, किसी का हाथ बड़ा होता है, तो इन लीव्स को आप बड़ा करना। ऐसे नहीं कि आप छोटा बना रहे हो, ठीक है, छोटा नहीं बनाना, बड़ा बनाना। वेरी गुड, बनाओ, एक बार बड़ा ट्राई भी करो साथ में। अभी जैसे मैं छोटा बना रही हूँ ना, ऐसे ही आप बड़ा लीव्स को बनाओ अभी। हाँ, वेरी गुड, बड़ा बनाओ। यस, इन्हीं पेटल्स को, इन्हीं लीव्स को आप बड़ा करके करो और इनको थिक करके भरना। और हाँ, इन मेहंदी में बहुत ज़्यादा, इन स्टाइल में ना, इन स्टाइल में मेहंदी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को ना ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहंदी खर्च हो रही है, मेरी भी, और आपको भी ये फील होगा कि मैम हमने तो बहुत ज़्यादा मेहंदी को यूज़ कर लिया। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, सारा काम भरने का है मेहंदी का। डिज़ाइन में अगर आप इंडियन स्टाइल लगाते हैं ना, तो इसमें डिज़ाइंस को बनाया जाता है पतला पतला बारीक करके। बट अगर आप दुबई लगा रहे होते हैं ना, तो दुबई में आपको सब कुछ थिक वाला काम करना होता है, फिल करना होता है ना। तो आपको ये लीव्स इन बॉक्सेस में बनानी है। आप नया पेपर ले लीजिएगा, बट अभी मैं आपको इसमें कुछ और सिखा रही हूँ। दूसरा, मैं आपको ऐसा सी फॉर कैट वाली लीव्स को सिखा रही हूँ। बिना फ्लावर की लीव्स अधूरा है ना, बिना फ्लावर का लीव्स अधूरा है, लीव्स के बगैर फ्लावर अधूरा है, दोनों चीज़ दोनों एक दूसरे से अधूरी है। तो आपको लीव्स भी बनानी है, आपको सी वाली बनानी है, सी वाली बनानी है। इनके ऊपर 1-1 अंदर 1-1 लिखना है, मतलब लाइनें बनानी है। हमेशा अगर आप मेहंदी बना रहे हैं ना, तो आप काउंटिंग से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा सिखाने का तरीका यही है, मेरा जो सिखाने का तरीका यही है, ताकि आप एक प्रेशराइज यूज़ ना, मतलब प्रेशराइज फील ना करें कि भाई मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मेहंदी ला रही हूँ। नहीं, आप A to Z को, अल्फ़ाबेट्स को जोड़ो, है ना, 1-2 को जोड़ो और उनको बिल्कुल चिल होके मेहंदी सीखो। मेहंदी जो होती है हमारी हॉबी होती है, ना कि हमारा कोई डिग्री है ना। पढ़ाई में टेंशन होती है ना, मेहंदी को तो आप बहुत आराम से सीखो। जैसे अभी आप तसल्ली से आराम से बैठे होंगे कहीं पे, है ना, आराम से बैठो, जब मर्ज़ी आपका मन करे आप सीखो। रिकॉर्डिंग लेक्चर है, बाकी बेसिक टू एडवांस वाला जो हमारा कोर्स है, उसमें आपको 30 डेज़ मेरे साथ रहना होएगा, क्योंकि उसमें आपको इंशाल्लाह पूरा बेसिक्स से लेकर एडवांस सीखना होगा। इस ईद पर अपने शौक़ भी खुद के पैसों से आपको पूरे करने, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी ना। देखो, मेहनत हमेशा ज़्यादा करनी पड़ती है अगर आपको कुछ पाना होता है अपनी ज़िंदगी में। और आपको साथ साथ आप ये लीव्स बना रहे हो, हाँ वेरी गुड, अच्छा बनाया है। अब इसकी आउटलाइन भी करनी है आपको, साथ साथ आपको इसकी आउटलाइन भी करनी पड़ेगी। जैसे इसकी आप आउटलाइन करोगे, ऐसे ही बहुत ग्रेस आने लगेगा इसमें। बहुत नज़ाकत होती है ना, लड़कियों में जैसे नज़ाकत होती है ऐसे ही इस लीव्स में आएंगी। तो आपको ऐसा प्रेशर देके फिल करना है। हाँ, आपको थिक करके इसको फिल करना है, थिक करके आप इसकी आउटलाइन करेंगे। हमेशा ख्याल रखिएगा, पहले आपको स्टार्टिंग में चीज़ें करनी है और आपको फिर लाइन को थिक करके आउटलाइन करनी है। अब आपको एक सर्कल बनाना है, O फॉर ऑरेंज, जैसे हम अल्फ़ाबेट बनाते हैं A to Z में, ऐसे ही आपको अल्फ़ाबेट्स बनाने हैं। O फॉर ऑरेंज का, उसके अंदर एक और O फॉर ऑरेंज, और आपको U फॉर अम्ब्रेला से हम्स बनाने हैं। ये मैं क्यों बना रही हूँ, इसको हम सेंटर ऑफ फ्लावर बोलते हैं। सेंटर ऑफ फ्लावर बहुत ज़रूरी होता है हर स्टाइल में, गल्फ़ में भी, दुबई में भी, खफीफ में भी, इंडियन में भी। ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपका हर स्टाइल में यूज़ होगा। वो बिल्कुल मैं अच्छे से एक्सप्लेन अपने बेसिक टू एडवांस वाले कोर्स में करूँगी। यहाँ पर आपको थिक करके इन पेटल्स को, छोटी छोटी पेटल्स को बनाना है, प्रेशर दे के एक ही बारी में। ट्राई करो, बनाओ, वेरी गुड वेरी गुड। ख्याल रखना कि ऊपर से मोटा, अंदर से बिल्कुल पतला सा हो, समझ रहे हो, पूरा मोटा मोटा मत कर दीजिएगा। वेरी गुड। इस सेंटर ऑफ फ्लावर को आप बंच पे भी क्रिएट कर सकते हो। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं जो आपको सिखा रही हूँ, आप इस पर गौर करिएगा। कभी भी अगर आपकी कोन
गंदी हो जाती है, ऊपर की जो निब गंदी हो जाती है, उसको टिश्यू से साफ़ करना। फिर ऐसे फिनिशिंग का ध्यान रखना। हाँ, इन अल्फ़ाबेट्स का आपको ध्यान रखना है, जैसे सी, ऐसे सी, वेरी गुड। ऐसे थिक करके एस, थिक करके एस बनाओ, प्रेशर देके बनाओ, थंब से प्रेशर देना है, पूरे हाथ से प्रेशर मत देना। अगर आप प्रेशर देके नहीं बना पा रहे तो आउटलाइन का, रेफरेंस लाइन का आप हेल्प ले सकते हो। बट आप सोच रहे होंगे मैडम ये आप क्या बनाने लगी, आप पूरा डिज़ाइन तो बना नहीं रही। ये ज़रूरी है, आप में इसको जब आप ये चीज़ करोगे ना तो आपको थिक करने का समझ में आएगा। अब आपको जूसी लीव्स के बदले आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। जो टीयर ड्रॉप्स होती है ना, टीयर ड्रॉप्स और जूसी लीव्स दोनों ही बहने बहने होती हैं बट वो उनकी शेप चेंज हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको बना के प्रैक्टिस करनी है। एक ही बारी में आपको ख्याल रखना है कि मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस करूं। छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं ये मेहंदी में एलिमेंट्स हैं, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके इन्हीं को आप ड्रॉ करेंगे और इन्हीं को आप बनाओगे। वेरी गुड, बनाओ, साथ में बनाओ। मैंने इसलिए अभी रुका है ताकि आप बनाओ, प्रैक्टिस करो। जो भी जितना भी सिखाया है वो साथ साथ चलना चाहिए। हाँ, अब आपको एक सी फॉर कैट बनाना है, इसके अंदर एक और सी फॉर कैट बनाना है, फिर ऊपर से सी फॉर कैट बनाना है, फिर ऊपर से सी फॉर कैट बनाना है। ठीक है, ये क्या है, ये सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं। आगे जब हम बंच बनाएंगे ना, उन बंच में सारे ये सपोर्टिव एलिमेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, तभी आप एक बंच को क्रिएट कर सकते हैं। आप एक बड़ा सा, अब आपको ये चीज़ बनानी है। यही सारा खेल है दुबई में। आपको इन चीज़ों का बहुत प्रैक्टिस करना है। सी फॉर बनाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, बनाओ, वेरी गुड। सी फॉर कैट ऐसे बना के अब इसको अच्छे से थिक करके आपको फिल करना होगा। फिल करिए, वेरी गुड, बनाएं, यस, वेरी गुड। देखिए, ये वीडियो मैंने 1 आवर की बोली थी, बट मैंने 1.5 घंटे का क्यों बनाया, ताकि आप उस चीज़ को समझें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहीं बैठ के आराम से बस आप फिल्म की तरह देखें, जैसे मूवी देखते हैं वैसे नहीं देखना। अगर आप वैसे बैठ के देख रहे हो ना, उठो, कोन उठाओ, ठीक है और पेपर पे बनाओ, प्रैक्टिस करो मेरे साथ। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बनाने के लिए है। हाँ देखो, मेहंदी में सिर्फ देखकर आप कितना देख लोगे, देखकर जब तक आप खुद से मेहंदी को नहीं बनाओगे तब तक मेहंदी नहीं आती है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मेहंदी से दोस्ती रखो, उसको प्यार दो। ठीक है, जब आप मेहंदी से प्यार करते हैं ना तो मेहंदी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैंने वो फील किया है। आपको प्यार मिलता है, आपको इज़्ज़त मिलती है, आपको पैसा मिलता है, सच में बहुत। अगर आप बहुत शिद्दत के साथ उससे प्यार करोगे, मेहंदी को बहुत इज़्ज़त दोगे, तो आपको वो चीज़ें सब कुछ देती है। ऐसे ही आपको करना है ना। मेहंदी के साथ साथ मेहंदी को प्यार भी करना है, सीखना भी है मेहंदी को इज़्ज़त भी देनी है। उसको अच्छी जगह रखो, कोन को अच्छी जगह अपने पास रखो, अपने साथ रखो। ऐसे ही नहीं कहीं पड़ी हुई है, नहीं, उसकी रिस्पेक्ट करो उस चीज़ की। ठीक है, क्योंकि वो हुनर है आपका और इंशाल्लाह वो हुनर आपको एक मुकाम पे लेके जा सकता है। ठीक है, उससे आप अर्निंग कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, अपने हुनर को पहचानो। ठीक है, चलिए दोबारा हम पॉइंट पे आ जाते हैं। आपको प्रेशर देके फिल करना है इस बड़ी लीव्स को। पहले आउटलाइन को प्रेशर देना है और बीच में आपको फिल करके इसको एक ही बारी में फिल करते हैं। फिल बहुत, जब फिलिंग का मामला आता है ना, इसके अंदर मसला होता है, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि सारा खेल थिक करके फिल करने का है। जितना आप थिक करके इसको अच्छे से फिल करेंगे उतना ये प्यारा लगेगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप जिगजैग करके भरोगे नहीं लगेगा। आप जितना मर्जी अच्छी शेप बना लो। ठीक है, वेरी गुड, बनाएं। ये बनाना है, इन बॉक्सेस को आपको कई मर्तबा बनाना है, इन एलिमेंट्स को कई मर्तबा बनाना है आपको, तभी आप फिनिशिंग के साथ काम कर सकते हैं। बॉक्सेस को बनाना है आपको। ठीक है, और साथ साथ बनाओ, वेरी गुड। सारे बॉक्स बना लिए आपने। अब देखिए, अगर ऐसा एक बारी में आता है, अगर आपने प्रेशर दिया, कोन नहीं निकली, तो उसको साफ़ करके अलग से रखो। अब हम बताएंगे डॉट। देखो, डॉट बहुत ज़रूरी है हर स्टाइल में। आपको डॉट ऐसे बनानी है जैसे कि ड्रॉप्स होती है ना, जैसे मोती होते हैं, है ना, वैसे। देखो मेरे डॉट्स मोती वाले दिख रहे हैं, गोल शेप में आने चाहिए। सर्कल बनाया, इस तरीके से डॉट बनाया, हाँ, इस तरीके से डॉट बनाया, हाँ। अब आपको एक पेपर लेना है, पेपर पे आपको
अपने स्केल से लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपको फोकस रहना है। अगर इसमें 6 बॉक्सेस बने हैं तो अगर आप पर बॉक्स पे जो काम कर रहे हैं तो आप फोकस हैं, ठीक है। तो मेरा सिखाने का मकसद यही है कि चीज़ों को फोकस करके आपको सीखना है। आप जब मेहंदी लगाते हैं ना, आप सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अपनी परेशानी, अपनी दुख तकलीफ सब भूल जाओ। मेहंदी को आपको बहुत प्यार से बनाना होता है और एक ना उसमें खो जाना होता है। सच में मैं तो, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सर्कल लेना है, दोबारा से सर्कल के अंदर डॉट बनाना है। ये सर्कल और डॉट यही हमारा बेसिक है, यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फिनिशिंग के साथ बनाओगे ना, और इसमें आपको समझ आ जाएगा कि इतना बड़ा सर्कल बनाने में ये चीज़ होता है। जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी बड़ी पेटल्स होंगी, उतना बड़ा फ्लावर होएगा, ठीक है। ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल में आपको छोटे छोटे पेटल्स को ड्रॉ करना है। पेटल्स को ड्रॉ करके इस तरीके से बनाना है, ठीक है। दूसरा, अब आपको ऐसे बंच भी बनाना है। अंदर जो फ्लावर है ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है, मैंने जानबूझ के ड्रॉ नहीं करा है क्योंकि ये अरबिक फ्लावर है, ये अलग टॉपिक है, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक है हमारा? अरबिक। इसमें शेडिंग फ्लावर्स यूज़ होते हैं। शेडिंग फ्लावर्स को आपको ड्रॉ करना होता है, फ्लावर को बनाना होता है, सपोर्टिव एलिमेंट्स को ज्वाइन करना होता है। तो दुबई में आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो, पर वो प्योर दुबई नहीं होगा। गल्फ़ में ये चीज़ें होती हैं। गल्फ़ में आप अरबिक को भी कर सकते हो, तो वहाँ चीज़ें चल जाती हैं। पर अगर आपको, जब आप प्योर अरबिक लगाते हो तो उसमें आपको शेडिंग को करना होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? ड्रॉ कर रहे हो, करो ड्रॉ। अभी आराम आराम से आप ये फ्लावर को बनाओ, मेरे साथ बनाओ, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा। शेडिंग नहीं करने आती है तो लाइन वाली शेडिंग करो, सिंपल वाली शेडिंग करो, ठीक है। शेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है? शेडिंग में ये है कि फ्लावर को पूरा प्यारा से ग्रेस की तरह, उसको ग्रेसफुल बनाने के लिए आपको शेडिंग को पूरा पूरा करना है, कम कम मत करना। पेटल्स को पूरा शेडिंग से भर देना है, पर लाइट करके, ठीक है। बनाओ, वैसे बनाओ। बनाया फ्लावर? वेरी गुड, है ना। बन जाता है, इजी होता है फ्लावर बनाना, ठीक है। बनाओगे और ऐसे सर्कल ऐड करके हम्स को क्रिएट करना है। बहुत सारे हम्स के साथ आप एक बंच को बना सकते हैं, ठीक है। बंच के अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे रोजेस बनाने हैं। छोटी छोटी बर्ड्स होती है ना फ्लावर्स की, वो आपको ड्रॉ करनी है। जूसी लीव्स आप ऐड कर सकते हो। जूसी लीव्स जो मैं बना रही हूँ, प्रेशर देके थोड़ा सा मूवमेंट करके, प्रेशर देके थोड़ा सा मूवमेंट करके आप जूसी लीव्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया? वेरी गुड। दूसरा, आपको ऐसे सी फॉर कैट करके डॉट को बनाना है। सी फॉर कैट करके आपको डॉट को बनाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बनाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे आपको डॉट को बनाना है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ऐसे जूसी लीव्स, इन लीव्स की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जूसी लीव्स को जब बनाते हैं ना, मैंने कितने पेजेस को ज़ाया करा है प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि जूसी लीव्स एकदम से नहीं आती हैं, ठीक है। अब ये मैं प्योर दुबई वाली लीव्स बना रही हूँ, ठीक है। प्योर दुबई वाली, ठीक है। कैसे, मैंने अभी बताया था उससे पहले, है ना। तो ड्रॉ करो सी फॉर कैट वाला, सी बना के या यू बना के। सी सोचो कि मैं यू बना रही हूँ, ड्रॉ करो मेरे साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। ड्रॉ करो, आराम से करना, प्रेशर को देके अच्छे से थिक करके फिल करना। सारा खेल इसमें थिकनेस का है, सारा खेल इसमें फिल करने का है। अगर आप फिल नहीं कर रहे हो तो आप अच्छे से नहीं कर सकते हो। जल्दबाजी मत करना, शुरू में आराम से बनाओ, स्पीड बढ़ जाएगी। ये दिक्कत है ना कि स्पीड नहीं बढ़ रही है मैम, ये तो बहुत देर में बनता है, हमें बहुत टाइम लगता है। होता है, मेरे साथ भी होता है, होता था, सॉरी अब नहीं होता, कितने साल हो गए करते करते। तो आपको जैसे टाइम होता जाएगा, मेहंदी आती जाएगी, वैसे आप कर लोगे, है ना। वेरी गुड। दोबारा से आपको ऐसे सर्कल सा बनाना है, सी फॉर कैट बनाना है और डॉट बनानी है, ठीक है। ये हमारे सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं। बेसिक टू एडवांस वाले कोर्स में मैं आपको सारे सपोर्टिव एलिमेंट्स बताऊंगी, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको सारे बेसिक एलिमेंट्स, एडवांस एलिमेंट्स, सब कुछ उसमें आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। वेरी गुड। ड्रॉ करो। देखो जूसी लीव्स को मैंने दोबारा ऐड करा, है ना। जूसी लीव को मैं दोबारा ऐड करा। जूसी लीव्स वेरी इंपॉर्टेंट, गल्फ में जूसी लीव्स बहुत ज़्यादा है। इन्हीं लीव्स को अगर आप और बड़ा करेंगे
तो ये प्योर दुबई वाली लीव्स हो जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। बनाओ, प्रेशर, कंट्रोल, मूवमेंट, आराम से, फिर आगे जाके प्रेशर देना है। वेरी गुड। हाँ, आराम से ड्रॉ करो, जितना मैं आराम से ड्रॉ कर रही हूँ ना उतना ही आराम से आपको ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पर ये पॉइंट्स होते हैं, समझ लो, जहाँ से मैंने कोन को चला रही हूँ ये हमारे पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स में आपको ऐड करना है। करो, यहाँ पे दोबारा से मैंने हम्स बना दिया, सर्कल बना दिया, है ना। दोबारा से प्रेशर देके सी फॉर कैट बनाना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था ना कि कैसे सी बना के प्रेशर देके करना है, ये वो आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, वेरी गुड। यस, ऐसे ही बनाओ। और इसको ना एक बार बिना देखे भी बनाना। अभी आप देख के बना रहे हो ना, पूरी वीडियो को आपको एक बार बिना देखे बनाना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ऐसे ही याद करना होता है। देखो, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो टेबल याद करते हैं, ऐसे ही मेहंदी के डिज़ाइन को शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊँ तो कुछ डिज़ाइन को आप रट लो, रटने में कोई मसला नहीं है। ये जो बंचेज है ना जो मैंने इसमें सिखाए हैं, ये बिल्कुल मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाया है। इसमें बंचेस को लेके मुश्किल वाला भी सिखाया मैंने, इजी वाला भी सिखाया है। तो इन बंच को ही आप रट लो, इन बंच को ही आप बहुत बार बनाओ, इनको याद कर लो, फिर इन्हीं को किसी के हाथ पे लगाना। ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने बड़ा हम्स का सर्कल ले लिया है। ठीक है, मैंने बड़ा हम्स का सर्कल लिया है, हम्स को ड्रॉ करके सर्कल को बनाया है। ठीक है, ड्रॉ करो, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ड्रॉ करो। ठीक है, अगर आपको कोन से नहीं बन पा रहा है तो आप पेंसिल से बना के ड्रॉ करो। ठीक है, पेंसिल से आप बनाओ और फिर उसके ऊपर कोन को ड्रॉ करना, प्रेशर देके फ्लावर को बनाओ। हाँ देखो, छोटा सा फ्लावर बन जाएगा, रोज़ फ्लावर बना लिया, वेरी गुड। अब जो भी स्पेस बच रहा है, हमेशा जो हमारा बंचेस होता है वो ओवल शेप में होता है, जैसे अंडा होता है ना, सर्कल होता है, वैसी हमारी शेप में होता है। ठीक है, वैसे ही आपको शेप को बना के, डॉट को बना के चीज़ों को करना है। अब देखो, दोबारा सपोर्टिव एलिमेंट्स ले लिया मैंने, है ना, दोबारा सपोर्टिव एलिमेंट्स ले लिया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ड्रॉ करो, करो ड्रॉ। यस, वेरी गुड। यस, हाँ, ऐसे ही जूसी लीव्स को ऐड करके बनाना है। बनाया आपने? यस, हाँ, ये वाला जो फ्लावर है ना, इस फ्लावर को आपको फिल करना है अच्छे से। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको छोड़ा है, आप इसको फिल करना आराम से, इन पेटल्स को फिल करना अच्छे से, ड्रॉ करना, पेंसिल से करना, बड़ा ही बनाना, कोई बात नहीं, फिर इसको छोटा भी बनाना। हर चीज़ को अगर आप मेहंदी में बना रहे हैं ना तो छोटा भी बनाओ और बड़ा भी बनाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको अगर कोई बड़ा हाथ मिलता है तो आप बड़े हाथ पे लगाओगे, अगर आपको कोई छोटा हाथ मिलता है तो छोटे हाथ का भी आपको लगाना आएगा, है ना क्यूटीज। यस, आप सब बहुत गुड गर्ल हो, है ना, बोलो मैं हूँ गुड गर्ल और मैं बनाऊँगी, हर शेप में बनाऊँगी। यस, दोबारा हमने सर्कल लिया, दोबारा हमने हमको क्रिएट करा, है ना। सबसे बेसिक चीज़ें यही हैं। ठीक है, बट कितना सफाई से आप उस चीज़ को बना रहे हो, कितना शिद्दत से आप उस चीज़ को बना रहे हो। देखो, मेहंदी में ना 3 स्टेजेस होते हैं, शेप को आना, है ना, डिज़ाइन को समझना, कोन को पकड़ना, है ना, और स्पीड को करना, फिर फिनिशिंग को करना। ये सब 4-5 जो भी पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, इनको आपको ख्याल में रखना होता है। आप चाहो कि शुरू में मेरी बहुत फिनिशिंग हो जाए, मेरी शुरू में स्पीड हो जाए, नहीं, पहले ये चीज़ें ड्रॉ करो, इन चीज़ों को बनाओ, इन चीज़ों को करो। ठीक है, अब देखो, सर्कल लिया मैंने, दोबारा एक और सर्कल ले लिया, बगल में सर्कल ले लिया। ठीक है, जितना बड़ा आप बंच को बनाना है उतना बड़ा सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, बनाओ। हाँ, अब प्रेशर देके, सी फॉर कैट देके चीज़ों को बनाओ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ऐसे प्रेशर देके ड्रॉ करो। 2 सर्कल हो गए, 2 सर्कल के बीच में आप पॉइंट्स देख रहे हो, इन्हीं पॉइंट्स को फिल करना है बाद में। अभी इसकी आउटलाइन करो, बहुत प्यार से करो, मुझे पता है ये टफ़ है,
सच में लग रहा है ना टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, पेंसिल उठाओ, पेंसिल से ड्रॉ करके दोबारा ड्रॉ करो, कौन से हो जाएगा, इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, अब अगर आप कुछ भी लीव्स बना रहे हैं तो हम इसकी आउटलाइन करोगे तो बहुत प्यारा लगता है। ऐसे ही आपको आउटलाइन की ड्रॉ करना है। वेरी गुड, ड्रॉ करें। ऐसे ही आप ड्रॉ करके अब एक छोटा छोटा लीव्स को बनाओ। छोटा छोटा लीव्स बना के V4 वाली लीव्स, V4 वैन वाला है ना, V4 वैन का लीव्स को बना के इसमें आपको शेडिंग करनी होगी। शेडिंग कर सकते हैं या आप इसको फिल कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अरबिक का भी टच आप इसमें दे सकते हैं। अगर आप इसमें प्योर दुबई का करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आप इसको थिक करके फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज शेडिंग तो है ही, है ना, शेडिंग करो मेरे साथ शेडिंग। अभी बनाना है, सिर्फ जैसे मूवी देखते हैं ना वैसे ये लेक्चर मत देखना वरना यूजलेस है आपको मेरे साथ साथ बनाना होगा, बनाओगे साथ साथ में तो अच्छा रहेगा। ये मत टाल देना कल के ऊपर कि अभी मैं आज देख लेती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी थी, ठीक है। जब मैं पढ़ाई करती थी ना कि मैंने आज ये पढ़ लिया, कल मैं रिवीजन कर लूँगी, परसों उसके नोट्स बना लूँगी, तो वो रह जाता है। ऐसे नहीं, साथ साथ में आपको उस चीज़ को ड्रॉ करके फिल करके शेडिंग करके चीज़ों को बना के करना है, ठीक है क्यूटीज़। लेज़ी नहीं होना है, लेज़ी हम हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, इंसान की फितरत होती है, थोड़ा आराम करना उसको अच्छा लगता है, बट साथ में बनाओ। हाँ बनाओ, सर्कल बनाओ, सर्कल बना के जूसी लीव्स को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, या आप फ्लावर बना सकते हो। देखो चीज़ें वही हैं, फर्स्ट जब मैंने बनाया था बंच उसमें भी यही एलिमेंट्स थे और यहाँ पे भी वही एलिमेंट्स हैं। मैं आपको वही बार बार समझाना चाह रही हूँ कि चीज़ों को चेंज करके आप एक नई क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, है ना। देखो अब मैं सपोर्टिव एलिमेंट्स का यूज़ कर रही हूँ, बीच में मैंने यहाँ पे वो बनाया था फ्लावर, वो ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में मैंने एक रोज़ या हिबिस्कस वाला बनाया था। इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने सिंपल वाला फ्लावर बना दिया, सिंपल वाला, है ना। तो आप सिंपल वाला फ्लावर बना के ऐसे बनाओ। वेरी गुड, ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ करो आप। गुड गुड, यस कर सकते हो आप, ठीक है। वेरी गुड, ड्रॉ करके यस, परफेक्ट परफेक्ट, शेडिंग कर लो। शेडिंग करके शेडिंग करके चीज़ों को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। शेडिंग करके चीज़ों को हाईलाइट कर लेना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बनाओ। यहाँ पे शेडिंग करो, शेडिंग करके आपको ड्रॉ करना है। वेरी गुड, ड्रॉ करो, यस, प्रेशर देके, हाँ ऐसे ही आपको ड्रॉ करना होता है। अब क्या करना है आपको, अब इसके अंदर आपको जो ये स्पेस दिख रहा है इसको हमें फिल करना होता है। कैसे कर सकते हैं, कुछ नया खुद भी क्रिएट करो अगर आपको यही क्रिएट करना है, क्योंकि अब तो आपको बहुत कुछ आ गया होगा ना, है ना। इतनी देर से आप देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको आ गया होगा कि क्या हमें ऐड करना है। दिमाग पे जोर दो, दिमाग को बोलो कि मैं इसमें खुद कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। ऐसे ही नहीं जो मैं बना रही हूँ वही बनाओ, नहीं कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको याद है। बट यहाँ पे सर्कल ऐड कर लिया हमने, है ना, सर्कल हमने बंचेस को ऐड कर लिया। सर्कल, सिर्फ सर्कल एंड डॉट, सर्कल एंड डॉट, बस। कितना सिंपल होता है ना, सिंपल होता है ना। हमें लगता है पता नहीं कैसे ही बनाया होगा, कितना मुश्किल होगा, बट अगर आपको अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं मेहंदी के, अगर आपको A to Z आ जाता है तो इंग्लिश सीखना, इंग्लिश पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे ही बेसिक अल्फ़ाबेट्स पे आपको काम करना होता है, चीज़ों को बनाना होता है, ड्रॉ करना होता है, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हो। यस, ड्रॉ करो, वेरी गुड, यस, परफेक्ट, अच्छा बना रहे हो मुझे पता है अच्छा बना रहे हो। आपको लग रहा होगा अभी तो आप देख तो हो नहीं रहे हो कैसे बना रहे हैं, नहीं मुझे पता है अच्छा बना रहे होंगे आप अच्छा बनाते हो, बिलीव रखो अपने ऊपर, ठीक है। तो बंच को ऐसे आपका क्रिएट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो बंच को ऐसे आपका
क्रिएट हो जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट बॉक्स पे चलते हैं ना, नेक्स्ट बंच को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। इसमें भी आपको सर्कल से ही शुरुआत करनी है, फ्लावर से ही शुरुआत करनी है। इसमें कोई बड़ा आप लीव्स ले सकते हो। एक पता है क्या है, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बना रहे होते हैं ना, जब हम बना रहे होते हैं बंच को बना रहे होते हैं, तो उसमें एक सेंटर ऑफ फ्लावर होता है, कुछ सेंटर होता है जिस पे फोकस होता है। जैसे हर बंच में आप देखोगे कि एक फ्लावर बहुत फोकस वाला होता है और बहुत बड़ा होता है ना। फिर सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो सर्कल, बार बार सर्कल इसलिए बनाया जा रहा है कि इसको आपको आप एक को आपको थोड़ा सा ना बोल बोल के मैं थक जाती हूँ, बट मज़ा आ रहा होता है समझाने में, है ना। बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको, मेरा सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करके सर्कल से स्टार्ट करते हैं, हम से करते हैं। हम्स को बनाना है छोटा छोटा सा, ठीक है, आउटलाइन देनी है। और अभी साथ साथ ना कुछ आप बगल में भी ना पेंसिल से ड्रॉ करो कि अच्छा यहाँ पर मैम ऐसे कर रही हूँ तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने ये लिया, मैंने एक और सर्कल ले लिया, डॉट रखूँगी मैं इसके बीच में, है ना। ऐसे ही आजू बाजू में पूरा सर्कल सर्कल होगा। साथ साथ बनाओ, बनाओ मेरे साथ। वेरी गुड। ऐसे आपको हाईलाइट करना है। जितनी आराम से मैं बना रही हूँ ना, उतनी आराम से आपको बनाना है। जल्दबाजी मत करना, मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ, है ना। आराम आराम से बनाओ। और एक और हम्स को बनाना है। हम्स बनाओगे इसमें, अब देखना वही एलिमेंट्स का मैं इस्तेमाल करूँगी, वही एलिमेंट्स को मैं ऐड करूँगी, और देखना कितना चेंज आएगा, कितनी चीज़ों में आपको अलग नज़र आएगा। इसमें बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ड्रॉ करो। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, हाईलाइट करो, ऐसे ही हाईलाइट करो। हाँ, आपको हाईलाइट करना है उस चीज़ को, ठीक है, थिक करके। ये गल्फ और दुबई का मिक्सचर है, समझ रहे हो। और अगर आप शेडिंग डाल देते हो तो ये अरबिक का मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यू पर पेटल्स बनानी है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। सर्कल ले लिया, फिल कर दिया, सर्कल ले लिया, फिल कर दिया। सारी पेटल्स को ऐसे ही फिल करना है आपको, सर्कल लेके फिल करना है। और इस फिलिंग में आपको बहुत सफाई से ध्यान रखना है, ना ज़्यादा स्पेस छोड़ना है, ना ज़्यादा स्पेस को रखना है। ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं रखना है इसके अंदर। वेरी गुड, ड्रॉ करो। हाँ, ऐसे ही सर्कल लो, सर्कल के अंदर डॉट करके फिल कर दो। परफेक्ट बन रहा है ना। हाँ, ऐसे ही बनाओ। देखो, अब सर्कल के बगल में ही सर्कल में कुछ लूँगी, है ना। सर्कल लिया, ऐसे ही सर्कल लो, आप ड्रॉ करो। वेरी गुड। अब थिक करके इसको प्रेशर देके छोटा सा रोज़ बना दो। छोटा सा रोज़ बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने नोटिस किया कि एलिमेंट्स वही सेम है जो हमने फर्स्ट में सीखा था, है ना। यही सारा खेल होता है, यही समझना होता है। इन एलिमेंट्स को ज्वाइन करना आपको आना चाहिए। आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत चीज़ों को आप समझते हैं और करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ड्रॉ करो। अब एक मैं दुबई स्मॉल फ्लावर लूँगी। ठीक है, दुबई स्मॉल फ्लावर, छोटा सा फ्लावर लेंगे, इसको थिक करके फिल करेंगे। फिर इसका हम आउटलाइन करेंगे। क्या करेंगे, हम आउटलाइन करेंगे। वेरी गुड, ड्रॉ करो। वेरी गुड, परफेक्ट। आपको थिक करके इसमें फिल करना है, थिक करके फिल करो। वेरी गुड, वेरी गुड। थिक करके फिल करके इसकी आउटलाइन करनी है आपको। क्या करना है आपको, आउटलाइन करनी है। थिक करो। वेरी गुड। यस, आप सर्कल लेना। देखो, अभी मैंने साथ साथ फिल नहीं करा है क्योंकि थोड़ा सा इसको ड्राई होने दो। ड्राई होने के बाद आपको, जब ये ड्राई हो जाएगा, इसमें आप जब फिल करोगे ना,
तो इसमें अलग ही फिनिशिंग आती है। क्या आती है? फिनिशिंग आती है। अगर आप साथ साथ फिल करते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा मैसी हो जाता है। मेहंदी को थोड़ा रखना पड़ता है ताकि जब आप उसमें फिलिंग करोगे तो वो शेप क्रिएट होके आएगी, अच्छी होकर आएगी। ठीक है, जूसी लीव्स को ऐड किया, वेरी गुड। जूसी लीव को ऐड करके आपने अब इसको हम फिल करेंगे। ऐसे ही आपको करना है। टाइम नहीं होता हमारे पास तो साथ साथ फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको बाद में फिल करना। वेरी गुड, यस। प्रेशर देके, और ख्याल रखना है कि ज़्यादा स्पेस हमें नहीं छोड़ना है पेटल्स के बीच में। ठीक है, पेटल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस आपको नहीं छोड़ना है। फिल करके प्रेशर देके आपको उस चीज़ को ड्रॉ करना है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ड्रॉ करना है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप ड्रॉ करें। और अब इन्हीं छोटे छोटे एलिमेंट्स को हमें जॉइन करना होता है। बंच में यही सारा खेल है, आपको एलिमेंट्स को जॉइन करना है। और इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है आगे डिज़ाइन में इंशाल्लाह मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, है ना। कैसे आपको डिज़ाइन को ड्रॉ करना है पूरे हैंड पे आगे बताया जाएगा पूरा। और मैंने बुक में भी आपको बताया था। बुक में मैंने आपके लिए वर्कशीट 2-3 वर्कशीट मैंने उसमें बनाई है, कैसे बंचेस को हाथ पे करना है। तो उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, वो पेपर पे हैं सारे, बट उनको हाथ पे भी बनाना। क्या करना है? हाथ पे भी बनाना है किसी को, आपको आपके जो घर में लोग होंगे, है ना, आपके बहन भाई जो भी होंगे उनके हाथ पे बनाना, है ना। और अपने हाथ पे भी बना सकते हैं। जब मैं छोटी थी ना, मैंने दीवारों पे तक मेहंदी लगाई है, मैंने हाथों पे मेहंदी लगाई है, मैंने मतलब पेपर पे, यहाँ तक कि महंगी महंगी किताबें हैं ना मेरी, मैंने उन तक पे मेहंदी की डिज़ाइन बना ली है पेंसिल से। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। प्रैक्टिस ये कि आप कभी भी कैसे भी कर सकते हो। अगर आप पेंसिल से करते हो ना ड्रॉ, तो आपके हाथ को ना याद हो जाते हैं डिज़ाइंस, आपके हाथ को मूवमेंट करने आ जाता है ना। तो जब आप वो चीज़ आप कौन से बनाते हैं ना, जब आप वो चीज़ कौन से बनाते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बना पाते हैं, क्योंकि आपको आदत ही है ना। आपको आदत ही है कि कैसे ड्रॉ करना है। तो तभी मैं बार बार बोलती हूँ तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि पेंसिल को भी आपको साथ में रखना है। पेंसिल को भी साथ में रखना है आपको। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेहंदी में, जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं वो आप पेंसिल से ड्रॉ करो, फिर आप कौन से ड्रॉ करो। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लीव्स बनाई हैं, दुबई लीव्स बनाई हैं, आप दुबई लीव्स बना के उसको थिक करके आप फिल करो। ठीक है, थिक करके साथ में आप फिल करके इन बंचेस को आप पूरा ड्रॉ करके बनाओ। अब देखो छोटा छोटा लीव्स यहाँ पे बना सकते हो, इन्हीं लीव्स को आप बड़ा कर सकते हो। जितना बड़ा हाथ होगा उतना बड़ा आपको लीव्स बनाना है। ठीक है, ये मैंने बनाए हैं छोटे छोटे। इन्हीं बंचेस को आप बड़ी बंच में बनाना, बड़ी चीज़ों में बनाना। बड़े हाथ पे होगा तो बड़ा लीव्स बनाना, है ना। तो ट्राई करना कि इन बंच को आप बड़ा बनाओ, छोटा भी बनाओ बड़ा भी बनाओ, हर शेप का आना चाहिए आपको। ड्रॉ करो, अब इनको फिल करना है ना। फिल करो अच्छे से, प्रेशर देके, आराम से प्रेशर देके फिल करना है आपको। प्रेशर देके फिल करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस। आप लोग तो बहुत गुड गर्ल हो। ड्रॉ करो, बनाओ, फिल करो अच्छे से। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्रॉ करो, बनाओ, वेरी गुड, यस। हाँ, ऐसे ही आपको ड्रॉ करके फिल करना है उस चीज़ को। परफेक्ट परफेक्ट, ड्रॉ करो। हाँ, वेरी गुड, यस, परफेक्ट। ऐसे ही ड्रॉ करके फिल करो। थिक करके आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है आपको? थिक करके आपको फिल करना है इस चीज़ को। ठीक है, आप फिल करो थिक करके। हाँ, इसी की डायरेक्शन में दूसरी लीव्स बनाई है ना, दूसरी लीव बनाई है उसको भी थिक करके फिल करो, साथ साथ बनाओ। यस, आउटलाइन करो, थिक करके फिल करो। वेरी गुड, ड्रॉ करो साथ में।
कोन उठाओ और ड्रॉ करो। वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, यस, परफेक्ट, यस, ड्रॉ करो। वेरी गुड, यस। अब देखो इसमें आप दो साइड देख रहे हो ना, जगह स्पेस है, आप इसको फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बड़ा सा फ्लावर भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, बड़ा सा शेडिंग वाला फ्लावर, बड़ा सा दुबई वाला फ्लावर, है ना, बड़ी बड़ी लीव्स, सपोर्टिव एलिमेंट्स जो मैंने अभी ऊपर आपको सिखाए हैं, जूसी लीव्स को आप ऐड कर सकते हो। वो आपका आपके अकॉर्डिंग है ना। मैं समझाना आपको यही चाह रही हूँ कि चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो, अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को बनाओ, पूरा कॉपी करना मत सीखो। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं डिज़ाइंस को आजू बाजू बना के एक बार बनाओ। इस क्लास के बाद आप 5-6 बंच खुद क्रिएट करना बिना देखे, ठीक है? करोगे ना? चीटिंग मत करना, ठीक है? पिंकी प्रॉमिस? यस, मुझे पता है आप बनाओगे, है ना। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होएगा। तो बनाना इन चीज़ों को आपको, इसमें स्मॉल 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 बंचेस करके फिर हम्स को बना के करो। वेरी गुड। हम्स बना के डॉट बनाओ, डॉट्स बनाओ, यस, वेरी गुड। देखो डॉट्स को कैसे बनाते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रेशर दोगे उतना बड़ा डॉट बनता है। तो डॉट को बनाते टाइम प्रेशर का ख्याल रखना है आपको, है ना। ऐसे प्रेशर का आपको ख्याल रखना है, तभी आप बना पाओगे। वेरी गुड, यस। आपको इसी को यहाँ पे सेम देख रहे हो, ऐसे बनाना है। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे जगह बनानी है। जहाँ पे जितना जगह आपको दिख रहा है ना, उसी जगह को फिल करना है आपको, उसी जगह को आपको फिल करना है आपको। अब आपको वही सेम फ्लावर जो मैंने अभी बनाया था ना दुबई का, वैसे ही दुबई का फ्लावर, छोटा सा फ्लावर आपको यहाँ पे ऐड करना है और उसको थिक करके फिल करना है ना। क्या है ना कि जब आप बंच को बनाते हैं ना, जो हमने राइट साइड बनाया है वो हम लेफ्ट साइड भी बना सकते हैं। दोनों को आजू बाजू बनाओगे उन चीज़ों को, तो वो क्या होता है, एक कनेक्शन बनता है। अब ना इन एलिमेंट्स का ध्यान रखना, पर अगर आप इसमें कोई इंडियन स्टाइल का मेहंदी का डिज़ाइन ऐड कर दोगे ना, तो वो अलग लगने लग जाएगा, ठीक है। तो दुबई, गल्फ, अरबिक को हम 3 तरीके से मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर आप इंडियन को लगाना चाहते हैं ना, तो इंडियन में आप शेडिंग फ्लावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या क्या बोला है ना। ये मैं बेसिक टू एडवांस में आपको समझाऊंगी, जहाँ पर हम पाकिस्तानी स्टाइल आपको सिखाएंगे, जहाँ पर आपको हम दुबई सिखाएंगे, खफीफ सिखाएंगे, पैटर्न सिखाएंगे, झूमर सिखाएंगे ना, उसमें सब कुछ आपको बताएंगे, आपको बेसिक टू एडवांस वाले में। और प्रोफेशनली आप कैसे मेहंदी को अर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना, सिखाएंगे। और फिर कैसे आप सिखा सकते हैं, वैसे भी आपको उस क्लास से नॉलेज मिलेगी बहुत सारी, है ना। तो ज़रूर ज्वाइन करना बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स। और अब यहाँ पर आप छोटे छोटे फ्लावर्स बनाओ, ऐसे करके ऊपर जो रोजेज़ बनाए हैं, है ना, वैसे छोटे छोटे रोजेज़ बनाओ। छोटी छोटी बर्ड्स होती है ना, वही पंखुड़ियाँ, मतलब बर्ड्स मतलब कलियाँ, पंखुड़ियाँ तो वो होती हैं पेटल्स, हाँ, कलियाँ बनानी है। और यहाँ पर लीव्स को प्रेशर दे के, छोटा सा लीव्स, वेरी गुड, जूसी लीव्स को बनाना है। डॉट बना सकते हो आप, जूसी लीव्स के ऊपर आपको डॉट बनाना है, कंपलसरी होता है ना। अगर आप नहीं बनाते हैं तो मर्ज़ी है आपकी, अगर आप बनाते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। अगर आप बंच में बना रहे हो, ठीक है, अगर आप, जैसे मैंने पहले वाले बंच में नहीं बनाया था, है ना। और यस, आपको इन फ्लावर्स की जो मैंने 4 चीज़ें आपको सिखाई हैं, इनको आपको ड्रॉ करना है, सबके हाथों पे ड्रॉ करना है, पेंसिल से भी ड्रॉ करना है। और छोटे छोटे जो इसमें एलिमेंट्स है ना, इसको आप अलग से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे कि फ्लावर्स की अलग प्रैक्टिस कर सकते हो, सर्कल की अलग प्रैक्टिस कर सकते हो, डॉट की अलग प्रैक्टिस कर सकते हो, लीव्स की अलग प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। अब हम आगे जो बनाऊंगी मैं, उसका सिर्फ मैं शेप बनाऊंगी और आपको वो पूरा खुद ड्रॉ करना है, ठीक है। आपका ये टास्क है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना है आपको। ये आप फ्लावर बनाओ, ऐसे फ्लावर का आउटलाइन बनाना है, बनाया मैंने सिर्फ, ठीक है। ऐसे ही आपको आउटलाइन बना के इस फ्लावर को आपको फिल करना है, ठीक है। फिल करके आपको चीज़ों को ड्रॉ करना है। देखो अभी ऐसे ही आपको सिर्फ लाइन को मतलब लाइन करके ऐसे लाइट शेप बना के आपको
इसको करना है। करके आपको फिर जो अभी फ्लावर पूरा ये बन जाएगा वैसे आपको खुद को बनाना है। अगर आपको कोन से नहीं बन पाता है तो आपको वो पेंसिल से बनाना है, ठीक है। पेंसिल से बना के आपको उसको कोन से बनाना है, मेहंदी से बनाना है, ठीक है। ऐसे ही 2 पेटल्स आपको बनानी है, 2 लीव्स आपको बना के उसकी आउटलाइन करनी है आपको, ठीक है। आउटलाइन करके आपको अंदर जो बीच का पोर्शन होता है उसमें आप सर्कल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप सर्कल भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सर्कल ऐड नहीं करना तो अभी जो मैं ऐड कर रही हूँ है ना, ये वाला बीच का C4 कैट, और बगल में भी आप देखेंगे ये वाला इसकी आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन ड्रॉ करके आपको ऊपर से एक छोटा सा C4 कैट, एक छोटा सा C4 कैट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब पूरा जो ये फ्लावर है अभी मैं बना लूँगी, है ना। तो आपको ये खुद बनाना है पूरा। मैंने जानबूझ के नहीं दिया ताकि आप लोग भी ट्राई करो, कोशिश करो, है ना। हर चीज़ हमें पहले थोड़ा सीखना भी होता है और ख़ुद भी कोशिश करना होता है। ऐसे हमने पेटल्स बना लिए, आपने ऐसे पेटल्स को आप ड्रॉ करो, ठीक है। पेटल्स को आपको ड्रॉ करना है और यहाँ पर आपको चीज़ों को करना है। यस, आपको ये ड्रॉ करना है पेंसिल से। ये वाला फ्लावर लीव्स मैंने पहले आपको सिखा दिए हैं, मैंने ये वाला C वाला भी मैंने आपको सिखाया है ना। आपको ये ड्रॉ करना है। आप मेरा कप देख पा रहे हैं, कप में जो लीव्स बनी है छोटी छोटी, वो दुबई पैटर्न है। अब मतलब मैं चीज़ें जब मतलब मेरे पास जो चीज़ें होती हैं ना, मैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ कि इसमें मेहंदी की डिज़ाइंस है। मैं इंशाल्लाह, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखना, इसकी फ़ोटो मैं डालूँगी तो आप देखिएगा कि हाँ सच में इसमें दुबई पैटर्न्स बना हुआ है। तो आपको शायद मैं एक रील भी बना सकती हूँ उसके ऊपर, इंशाल्लाह मैं आज ट्राई करूँगी बनाने की, ठीक है। हाँ, लीव्स ऊपर जैसे मैंने वाली बनाई है ना, ऐसे ही लीव्स मैं नीचे आपको बना के सिखा रही हूँ। आपको ऐसे ही लीव्स बनानी है। डायरेक्ट भी आप थिक करके भी बना सकते हैं, बट अगर आप रेफरेंस लाइन लेके बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे 1 1 1 1 2 वाला काउंटिंग ना, 1 1 1 1 ऐसे 1 1 लिखना है आपको। 1 1 लिख के लिखो 1। काउंटिंग सिखा रही हूँ मैं आपको। यस, वो लिखो 1, वेरी गुड। हाँ, 1 लिखा। अब इसके साइड में इसको थिक करके फिल कर दो। थिक करके आप इसको फिल करो, वेरी गुड। हाँ, थिक करके फिल करो, परफेक्ट। यस, हाँ, इन 3 थंब से प्रेशर देना है। सॉरी, 3 थंब से नहीं, थंब तो एक ही होता है, 3 फिंगर से, सॉरी। 3 फिंगर्स को पकड़ना है और एक थंब से प्रेशर देना है, थंब से प्रेशर देना है। यस, सॉरी, ज़ुबान ना लड़खड़ा जाती है। थंब से प्रेशर देना है। अगर आप थंब से प्रेशर देते हो ना, फिनिशिंग आती है आपके दुबई डिज़ाइन में। अगर आप थंब से प्रेशर देते हो, अगर आप पूरे हाथ से प्रेशर देते हो ना, तो हाथ शेक होता है। बोलते हैं ना कि हमारा हाथ शेक हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा होता है। अब आपको देखो ये वाला एलिमेंट्स याद रखना है, ठीक है। ये वाला C4 कैट याद रखना है। इस तरीके से देखो, समझे। बिना कम प्रेशर से थिन बनेगा, ज़्यादा प्रेशर से थिक बनेगा। समझ आया? दोबारा बोलो, कम प्रेशर से हम बनाएंगे तो वो थिन बनेगा, यानी कि पतला बनेगा, और अगर हम ज़्यादा प्रेशर से बनाएंगे तो वो हमारा थिक बनेगा, ठीक है। अब ऐसे करके देखो, एक ही बारी में मैंने ऐसे घुमा दिया, एक ही बारी में ऐसे घुमाया, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, परफेक्ट, परफेक्ट। यस, कप को मैंने हटा लिया साइड में। नहीं, शायद मैं कुछ पी रही हूँ। हाँ, ये कप देखो, जैसे मैं मेहंदी को मज़े मज़े में सीखना है ना, तो आपको साइड में कुछ अपने लिए खाने पीने का रखना, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर है, 1.5 घंटे का, तो भूख प्यास लगेगी। तो अपने पास कुछ खाने पीने का रखना, कुछ कॉफ़ी का ना, कुछ ग्रीन टी रख लेना, गर्म पानी। ठंड है तो, अगर आप गर्मियों में देख रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक रखो। ठीक है। अब देखो, ये वाला मैंने लीव्स बना के आपको सिखा दिया है कैसे ड्रॉ करना है। बस इसमें सारा जो खेल है ना, वो प्रेशर का है, ठीक है। और ये गाड़ियों की आवाज़ से थोड़ा मुझे भी इरिटेशन होती है, बट कोई बात नहीं, करना पड़ता है ना। तो गाड़ियों की आवाज़ को अवॉइड करिएगा, फोकस करो, मेरी इतनी प्यारी आवाज़ है, उसको सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको छोटा सा लीव्स बनाया, लीव्स के अंदर हमने आउटलाइन करी थिक करके, ठीक है, थिक करके फिल कर दिया, ठीक है। छोटा वाला दुबई वाला लीव्स है ये। इसको आप गल्फ़ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, गल्फ़ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं ना अल्फ़ाबेट से मेहंदी के, जो ज़रूरी है मेहंदी में दुबई में, वो मैंने अभी यहाँ पे सिखाया। वो मैंने स्टार्टिंग में क्यों मैंने करा स्किप, ताकि आप टफ़ चीज़ें सीखो, ठीक है, टफ़ चीज़ें सीखो। बाकी ये छोटे छोटे एलिमेंट्स की ट्रिक्स है, कैसे कैसे आपको ड्रॉ करना है। तो मेरे साथ आप ड्रॉ करना, कर रहे हो आप मेरे साथ ड्रॉ, प्रेशर दे के, येस, ऐसे प्रेशर दे के मूवमेंट करना,
प्रेशर देके मूवमेंट करना। तो ये पेज है ना, आपको 5 मरतबा बनाना है, 5 बार आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हाथ पे चीज़ों को बनाना है, इन बंचेस को क्रिएट करना है। देखो मेरा बहुत छोटा हाथ है, तो कभी भी जब हाथ आप ड्रॉ करते हो ना, बिल्कुल अंदर से पेन नहीं करना है, समझ रहे हो। जैसे मैंने अभी बताया ना, पेन ऊपर ऊपर से करना होता है। अगर आप पूरा अंदर से करके करते हो ना, तो छोटी छोटी फिंगर्स बनती है, पतली पतली फिंगर्स बनती है। ऐसे नहीं करना। हाथ को ड्रॉ करने में मेहंदी में अलग अलग तरीका होता है। मैंने आपको सिखाया, तभी मैंने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है ना। हैंड वाला जो शेप होता है, मैंने आपको वो प्रिंट आउट वाला शेप वाला मैंने आपको दे रखा है आपके वर्कबुक में। वर्कबुक वाला आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वो प्रिंट आउट नहीं कराया है, तो आप ऐसे हाथ को ड्रॉ करना, अंदर की साइड पेंसिल मत करना, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। और नीचे जाके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा कर्व लाइन, थोड़ा सा कर्व लाइन, ठीक है। थोड़ा सा कर्व करके ऐसे आपको छोटा सा हाथ बना लेना है। देखो मेरा छोटा हाथ है, अगर आपका बड़ा हाथ है तो वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अब देखो पैटर्न्स को यहाँ पे ड्रॉ करना है ना। अब आपको इस तरीके से माइंड में शेप करनी होती है, समझ रहे हो। ये माइंड में कब है, अभी सिर्फ आपको ऐसे करना नहीं है, मेहंदी से ऐसे लाइनें नहीं बनानी है, बट आपको दिमाग में ऐसे ड्रॉ करना है कि अच्छा मैं अब इन बंचेस को पोस्ट कह रही हूँ बंचेस को ड्रॉ, अब आपको इसमें फिल करना है। मैंने आपको फ्रंट हैंड का सिखा रही हूँ और पाम का सिखा रही हूँ, हथेली का सिखा रही हूँ, ठीक है। हथेली पे कैसे ड्रॉ करना है। इस बंच को आप पूरे हैंड पे सेम लगा सकते हो। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में बंच सिखाया उनको भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने पहले आपको सर्कल सिखाया था, सर्कल में आपको मैंने हम सिखाया था, है ना। हम्स करके आपको, ठीक है, आपको ये ड्रॉ करना है। ऐसे ही सर्कल में आपको ड्रॉ करके इसके ऊपर चीज़ें बनानी है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में सिखाया था। प्रेशर देके डॉट को करके प्रेशर देके फिर उसकी आउटलाइन भी करना है। फिर यहाँ पे आपको सर्कल भी ऐड करना है। सर्कल ऐड करके यहाँ पे ऐसे प्रेशर देके, वेरी गुड, प्रेशर देके ऐसे फ्लावर को बनाना है। यस, परफेक्ट, फ्लावर को बनाना है। फ्लावर बना के आपको इस तरीके से आउटलाइन भी बना सकते हैं आप। बट यहाँ पर आपको वो वाला फ्लावर मैंने आपको सिखाया था ना स्टार्टिंग में, दुबई वाला, वो ऐसे आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप दूसरा शेडिंग वाला फ्लावर ऐड करना चाहते हैं तो आप शेडिंग वाला फ्लावर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, एज़ योर विश, आपकी मर्ज़ी है ना। पर मैं यहाँ पे आपको दुबई वाला, प्योर दुबई वाला फ्लावर ऐड करवा रही हूँ, ठीक है। देखो छोटा हाथ है तो छोटा फ्लावर बन रहा है, अगर बड़ा हाथ है तो बड़ा फ्लावर बनेगा, है ना। अगर आपको बहुत बारीक डिज़ाइन लगाने हैं तो वो गल्फ में होते हैं, ठीक है, जो मॉडर्न आर्ट में लगाते हैं ना मेहंदी के अंदर, वो आपको करना होगा। यहाँ पे सर्कल करके, ठीक है, सर्कल में आपको हम्स ऐड करना है ना। इजी, अब समझ में आ रहा है, कनेक्शन समझ में आ रहा है। हम्स का, सर्कल का, डॉट का, लाइन का, थिन का, थिक का, यही कॉन्सेप्ट होता है। हमारे बेसिक टू एडवांस कोर्स में मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगी, ताकि आपको डिज़ाइन याद करने में आसानी हो, क्रिएट करने में आसानी हो। ये नहीं कि सिर्फ कॉपी कर लिया। देखो कॉपी करने वाले फिर आर्टिस्ट अब कॉपी करने वाले रहेंगे, खुद को क्रिएट करने वाले आर्टिस्ट अब अलग बनेंगे, ताकि आप जल्दी स्पीड में मेहंदी लगा सकते हैं फिर ईद पर, है ना। अगर आपको क्लाइंट मिल भी गए और आप सिर्फ एक क्लाइंट को 1 घंटा लेके बैठे हुए हो, क्या ही फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होता, है ना। क्योंकि आप मोबाइल में से देख के लगा रहे होते हैं। देखो देखने में कोई बुराई नहीं है, बट उस चीज़ को कितना जल्दी आपको लगाना है, क्योंकि जब तक आप वो डिज़ाइन को याद नहीं रखोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सपोर्टिव एलिमेंट्स लेने, जूसी लीव्स लेनी है, डॉट्स लेनी है, कर्व लेनी है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। सी फॉर कैट बनाओ, यस, मेरे साथ साथ आप बनाओ। और अगर कोन आपकी थोड़ा इधर उधर हो रही है तो अपने कोन को स्टेबल रखो, ठीक है। फिंगर से उसको पकड़ो और थंब से प्रेशर दो, थंब से प्रेशर देना है आपको, ठीक है। थंब का ध्यान रखना है, पूरे हाथ से मत देना। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आप पूरे हाथ से उसको प्रेशर दोगे तो वो शेक होगा। शेक होने का रीज़न, हाथ हिलने का रीज़न यही है, ठीक है क्यूटीज़। अब देखो, अब इसमें बड़ा वाला यू पर करना है आपको, है ना। बड़ा वाला पेटल्स, इसमें आप शेडिंग कर सकते हैं या आप इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, करो, ड्रॉ करो। और यहाँ पर वही वाला सर्कल को लेके, प्रेशर लेके चीज़ों को बनाना है, जूसी लीव्स ऐड करनी है। देखो ये वाला पैटर्न बन गया।
जो मैंने स्टार्टिंग में पैटर्न सिखाए हैं किताबों में, जो मैंने किताब में आपको दिए हैं, बुक्स में मैंने आपको दिए हैं पैटर्न्स, ठीक है, उनको यहाँ पे ड्रॉ करो, उनको आप यहाँ पे बनाओ, ठीक है, और यहाँ पर ऐड करो उन चीज़ों को, प्रेशर दे के बनाओ। और देखो मैंने यहाँ पे शेडिंग कर ली, मैं चाहती तो यहाँ पर मैं क्या करती, थिक करके भर सकते थे हम, बट यहाँ पर आपको शेडिंग वाला ऐड करना है तो आप शेडिंग करो, बात को समझो। आपको अगर मिक्स करके बनाना है तो मिक्स करके बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्योर दुबई का लगाना है तो आप इसके अंदर थिक करके फिल करके दुबई वाला फ्लावर बना सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 2-3 फ्लावर सिखाए थे, बाकी बुक्स में सारे फ्लावर्स हैं। बुक को खोलो, यस, बुक को ओपन करो, उसमें फ्लावर देखो, उठो, अगर आप बैठे हो बुक लेके साथ में बैठो, अगर फ़ोन में बुक है तो बुक को साथ लेके बैठो, और उसमें जो स्टार्टिंग के फ्लावर्स है ना, उन फ्लावर को देखो कि फ्लावर में क्या ऐड है और फिर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो और ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने वाइन्स को ऐड किया है, टीयर ड्रॉप्स जो होती है ना, टीयर ड्रॉप्स को मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, फिर इनको मैंने ऐसे फिल करा है। लग रहा है ना प्यारा? आप किसी के हाथ पे बनाओगे ना, ये बहुत प्यारा लगता है जब इस पर कलर आ जाता है, ठीक है। तो बनाना इसको, अब जूसी लीव्स को ऐड करो। देखो जब पूरा फ्लावर बन जाए ना, पूरा पैटर्न बन जाए, पूरा बंच बन जाए, पूरा एक आपका एक हाथ का एक डिज़ाइन मुकम्मल हो जाए, तो उसमें साइड में ना हमेशा डॉट को ऐड कर लो, जूसी लीव्स को ऐड कर लो, वाइन्स को ऐड कर लो, जो ये सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको ऐड कर लो, ठीक है। परफेक्ट हो जाएगा, बहुत परफेक्ट, ठीक है। वेरी गुड, बनाओ, ड्रॉ करो, वेरी गुड, यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही ड्रॉ करो। देखो, और कोन को ना बिल्कुल मत करना, टच मत करना, उसको स्किन से टच नहीं करना होता है, ठीक है, पूरा थोड़ा सा ऊपर होके करना होता है। देखो बुक को ओपन करो, हाँ बुक को ओपन करो, नीचे जाओ, ठीक है, मैंने दिखाया ना। हाँ देखो मेरे आईपैड में देखो, यहाँ पर जो ये फ्लावर्स है ना, ये सारे फ्लावर्स है, ये वाले फ्लावर्स, इन ये वाले पैटर्न्स, इनको आप ऐड कर सकते हो। देखो ये वाले फ्लावर्स है ना, ये वाला, यस, इन्हीं को यहाँ पे आपको बंचेस को क्रिएट करके ऐड करना है, यहाँ इन बॉक्सेस में। ऐसे लाइन नहीं बनाना है सी टाइप का, बट अपने दिमाग में रखना है कि अच्छा इस बंच को मुझे उठा के यहाँ लगाना है, इस बंच को उठा के मुझे यहाँ लगाना है, इस फ्लावर को मुझे यहाँ पर ऐड करना है। वेरी गुड, समझ आ रहा है ना? यस, सारी गेम यही है। तो इंशाल्लाह बेसिक एडवांस में अगर आप ज्वाइन करोगे ना, आपको पाकिस्तानी स्टाइल, आपको खफीफ, आपको गल्फ, दुबई और ज़्यादा डीप में सिखाऊंगी मैं। ये तो सिखाया ही है, बट ब्राइडल को कैसे लगाते हैं वो मैं उसमें बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, अब क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप दुबई में फिंगर्स को बनाते हैं तो कैसे करते हैं। फिंगर्स को अगर आप दुबई में बनाते हैं ना, तो आप इसमें बड़ी बड़ी लीव्स को बना सकते हैं, बड़ी बड़ी लीव्स को ऐड कर सकते हैं और उनको थिक करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। थिक करके आपको फिल करना है और यहाँ पर आपको उसमें थिकनेस करके फिल करके डिज़ाइन को क्रिएट करना है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ परफेक्ट, बनाओ, ड्रॉ करो, यस, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही आपको अब इसको थिक करके फिल करना है, थिक करो, फिल करो, साथ साथ में थिक करो और इसको आप फिल करो, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, ये, हाँ, बनाओ, ड्रॉ करो, ऐसे बनाना है आपको, समझ लो। ये फिंगर्स आप सेम फिंगर्स पूरे हाथ पे बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सेम नहीं बनाना तो बंच में से एलिमेंट्स को उठाओ, ठीक है, बुक को खोलो, एलिमेंट्स को उठाओ और अपने देखो कि अगर मैं ये वाला एलिमेंट्स फिंगर पे बनाती हूँ तो कैसे क्रिएट होगा। आपको करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तभी आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा हाँ, दिमाग पे जोर पड़ेगा तो आप क्रिएट करना सीखोगे, बनाना सीखोगे, ठीक है। तो बनाओ, प्रेशर देके, मैंने एक फिंगर आपको बताया है, बाकी पूरा हाथ आपको कंप्लीट करना है। बुक में से देखो, बुक में से बंचेस को उठा के इन बंचेस को फिट करो हाथ में। और मेरे मानो ना, पेपर पे क्यों बना रहे हो, सीधा किसी का हाथ पकड़ो, हाथ पे बंचेस को उठा के छापो इन द सेंस कौन से बनाओ। देखो बहुत मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि वाओ मैं भी बना सकती हूँ, ठीक है। और फिर उन बंच को याद कर लेना, ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, बंच को याद कर लेना, ये ट्रिक्स होती है, ठीक है। अब इन्हीं फिंगर्स पे यहाँ पर आप बना सकते हैं, है ना, इस तरीके से। दूसरे फिंगर पे ऐसे लाइन वाला आप बना सकते हैं,
ठीक है, दुबई में आप कर सकते हो, गल्फ़ में भी आप ये वाला ऐड कर सकते हो, इंडियन में भी कर सकते हो। बेसिकली ये बहुत अच्छा और इजी डिज़ाइन होता है, मेरा तो फेवरेट है फिंगर का ये। ऐसे 4 लाइनें क्लिक करो सॉरी 4 लाइनें बनाओ और उसके ऊपर फिर आपको हम्स को बनाना है ना? हम्स को बना लो, वेरी गुड। अब इसको थिक करके फिल कर दो, यस, है ना? और सर्कल बनाओ, सर्कल बना के और इनके ऊपर फिर हम्स बनाना है, ठीक है। सर्कल को हमने बनाया, अब इसके अंदर आपको हम्स बनाना है। हम्स देके प्रेशर देके वो फ्लावर वाला शेप आ जाएगा, है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। बिल्कुल आराम आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। ड्रॉ करो साथ में, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। ड्रॉ करो प्रेशर देके, देखो कितना प्यारा फिंगर लग रहा है। और इसके अंदर अपनी जूसी लीव्स को ऐड कर लो। इन 2 जो फिंगर्स के मैं डिज़ाइन मैंने आपको सिखाया है ना, ये आप रट लो सच में। अब इसी चीज़ को सेम ऊपर बनाना है ना। ऐसे डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है, वेरी गुड। ड्रॉ करो, हम्स को ड्रॉ करो, हम्स के बाद प्रेशर देके फ्लावर को क्रिएट करो, वेरी गुड, यस, परफेक्ट। कर सकते हो, है ना। इजी लग रहा है, आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ज़रूर बताना अपना फीड। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किताब को कैसे यूज़ करना है, हीना बुक को, जो मैंने आपके लिए खुद बनाई है ना। पहले आपको ये पढ़ना है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ना, ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी आप दुबई रिकॉर्डिंग लेक्चर पे हो, अभी आप यहाँ पर हो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमारा बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स ज्वाइन करना है, और ब्राइडल कोर्स इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी जल्दी। बाकी देखो, अब ये जो मैंने बंचेस बनाए हैं, फ्लावर्स बनाए हैं स्टार्टिंग में, इनको आपको बनाना है। बॉक्सेस मैंने दिए रखे हैं, इन बॉक्सेस में आपको ड्रॉ करना है। आप इनको पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं और कोन से, अगर आप कोन के साथ कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्ट कोन से करना। अगर आप अभी बिगनर हैं, अगर आप कोन के साथ कंफर्ट जोन नहीं आ रहा है ना, तो क्या करना है, पेंसिल से ड्रॉ करके फिर उनको कोन से बनाना है। पहले पेंसिल से ड्रॉ करना है, फिर कोन से उनके ऊपर पेंसिल चलानी है। अगर आप कोन से कर सकते हैं, कोई मुझे पापा मैसेज नहीं करेगा मैम आप पेंसिल से बोल रही थी। अरे पेंसिल कोन साथ में रखो, है ना। अगर कुछ दिक्कत हो रही है ड्रॉ करने में तो इनको पेंसिल से ड्रॉ करो। अगर आप कॉन्फिडेंस आ रहा है बनाने में, अगर आप बना पा रहे हैं, तो आप सीधा कोन से बनाओ, सिंपल सी बात है। ये भी कोई पूछने वाली बात होती है, पर पूछ सकते हो, मैं आपकी टीचर हूँ ना। हाँ, मुझे परेशान कर सकते हो आप, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे, आप प्यार करते हो उतना, ठीक है। तो ऐसे ही अब इनको बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये बंचेस है ना, इनको ड्रॉ करना, बीच वाला जो है इसको एंड में फिल करना है, तभी मैंने इसको खाली छोड़ा है। इसको एंड में फिल करना है, फ्लावर को थिक करके फिल करना है आपको जब आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये वाला बंच देखो, इस बंच में से ड्रॉ फिल हुआ है ना, अंदर से फिल हुआ है, वैसे ही आपको उसमें फिल करना है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना, हाँ, ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब ये जो सर्कल वाला है, ये आप चूड़ी लेना, कोई बैंगल्स मम्मी की पड़ी होंगी, अपनी पड़ी होंगी, वो उसको ड्रॉ करके अंदर से फ्लावर को बनाना और शेप बनाना और इनको फिल करना। ये वाला बंच बनाना, ये बंच थोड़ा बड़े हाथ पे बनेगा, ठीक है। तो ये बंच को पूरा बनाना किसी के हाथ पे, तो अच्छा लगेगा आपको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और ये लास्ट में मैंने आपके लिए छोड़ा है ताकि आप शेडिंग वाला भी चीज़ें सीखें। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा जितना सीख पाते हैं, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ उतना ज़्यादा ही सिखाऊँ। मेरा सिर्फ दुबई का था, बट मैंने आपको इसमें अरबी भी बताया, इसमें मैंने आपको गल्फ भी बताया और चीज़ें बताएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें, है ना। आप लोग चीज़ें मेहनत करें। ये देखो बिल्कुल दुबई, ये प्योर दुबई वाला डिज़ाइन है। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ना, इसे कहते हैं प्योर दुबई, ठीक है। तो इसको क्रिएट करना, बनाना टफ़ होता है, मेज़रमेंट करना पड़ता है इसमें, बट आप पेंसिल से ड्रॉ करना पहले, अगर आपको नहीं आ रहा तो, है ना क्यूटी, कोई बात नहीं। ये वाला जो है फिंगर मैंने जानबूझ के खाली छोड़ी है, इन फिंगर को आप क्या करना है, आप ड्रॉ करना है। इस फिंगर को खुद अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ करना, जो भी आपको अच्छा लगता है डिज़ाइन, जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए हैंड छोड़ रखे हैं, आप इसको अपने इनको फिल करना। और ये आ गया पूरा भरा हुआ डिज़ाइन, बनाओ इसको। टफ़ लग रहा है ना, बट कोई नहीं, आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बताया है कि कैसे क्रिएट करते हैं चीज़ों को, तो आप ज़रूर ड्रॉ करना। लाइन की प्रैक्टिस कर लेना, चेक्स इसमें डाल सकते हैं क्योंकि इसमें इंडियन का टच दे दिया है मैंने, है ना। तो वेरी गुड। अब ये देखो, ये मेरा प्यार है। ये मैंने जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन आपको दी है ना, ये दुबई के डिज़ाइन है, कुछ गल्फ़ के डिज़ाइन है, कुछ अरबिक वाला है। ये देखो, ये प्योर दुबई वाला हो गया, कोई फ्लावर वाला हो गया, है ना। ये मॉडर्न आर्ट हो गई, इसको दुबई बोलते हैं, गल्फ भी बोल सकते हैं। ओ, हमारा बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको, अच्छे सुनना, है ना। ये पूरा अच्छे से पढ़ना। अगर आपको ज्वाइन करना है
ज्वाइन क्या करना है, करोगे आप, मुझे पता है सब लोग ज्वाइन करना। और फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी बच्चा फ़ी पे करता है किसी भी कोर्स की हमारी, तो स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करना, तभी आप प्राइवेट पर्सनल ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ये हमारे टॉपिक्स आ गए हैं, ठीक है, टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना। और ये 20 दिन के टॉपिक्स हैं, पर मैं 10 दिन आपको एक्स्ट्रा दूंगी, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, क्लाइंट्स को कैसे करना है ना, अर्निंग कैसे करनी है। तो वो 10 डेज़ एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हिनाज मेहंदी का मतलब क्या है, पैशन, बिलीव, कॉन्फिडेंस, करेज, है ना, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने अंदर जुनून रखना मेहंदी को लेकर। ये पूरा मैंने आपको यहाँ बताया है ना, यहाँ पे पूरा बताया है कि लाइट एंड डार्क का, ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा बनाना है। ओह यस, हाँ, हमारा बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स आने वाला है जी, ठीक है। इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको अपने हुनर को यूज़ करना है, अपने हुनर को इस्तेमाल करना है, अपने हुनर को आगे तक लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, अपने शौक खुद के पैसों से आपको पूरे करने हैं इंशाल्लाह। इस ईद पर आप खुद अर्निंग करेंगे। ये कोर्स 30 दिन का है, यानी कि 20 दिन आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। 20 दिन मैं आपको मेहंदी सिखाऊंगी, सारे टॉपिक्स आपको सिखाएंगे इस टॉपिक जो यस, हमारा बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स आने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे मतलब हिना आर्ट के टॉपिक सिखाए जाएंगे, ठीक है। सारा सिलेबस इसके अंदर है, पर जो इसमें बहुत ज़्यादा खास बात है इसमें, इस कोर्स में ये बात है कि आपको इस ईद पर अपने पैसों से खुद के शौक पूरे करने आपको सिखाए जाएंगे। जो आपकी मेहंदी है, आपकी हुनर है, उसको आपको कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे अपने लिए ऑर्डर्स लेने हैं। इस ईद पर आपको कैसे मेहंदी लगानी है लोगों की, ताकि आप अर्निंग कर पाएँ। देखिए क्या होता है ना, हुनर हमारे पास होता है, पर हमें ये नहीं मालूम होता कि उस हुनर को कैसे आगे लेके जाएं। तो पहले ये जो कोर्स है ये 30 दिन का कोर्स है, पर 20 दिन पहले मैं आपको मेहंदी सिखाऊंगी, ठीक है। सारे टॉपिक्स में आपको बताऊंगी मैं क्या क्या सिखाऊंगी, आपको क्या स्लॉट होंगे, क्या टाइमिंग होगी, और 10 दिन तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 दिन आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बताऊंगी कि ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। फिर आप देखेंगे कि 30 दिन में आप अंदर कितना चेंज आएगा। आपको मेहंदी भी आ जाएगी और आपको ये भी आ जाएगा कि ओ अच्छा, अपने हुनर को ऐसे करना होता है, अच्छा मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं, अच्छा मुझे ऐसे बात करनी हो, अच्छा मुझे ईद पे ऐसे ऑर्डर्स लेने हैं, अच्छा इंस्टाग्राम पे ये करना होता है, व्हाट्सअप पे ऐसे स्टेटस लगाना होता है, ऐसे बात करनी होती है, अपने बारे में ऐसे बताना होता है, कॉन्फिडेंस से बात करनी होती है, कम्युनिकेशन कैसे बात करनी होती है, सारा इंशाल्लाह अब आपको बताएंगे, ठीक है। एज अ वुमेन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब ग्रो करें, है ना। अगर आपके पास कोई भी हुनर है, सिलाई का, कढ़ाई का, कुछ भी जो हुनर है, आप उससे अर्निंग शुरू करें, अपने शौक खुद के पैसे तो पूरे करें। जो भी आपकी ये चीज़ें हैं, ये लेने का मन है, ये चीज़ लेने का मन है, कुछ भी आपका लेने का मन है, वो आप अपने पैसों से पूरे कर सकें, है ना। तो इंशाल्लाह हमारा बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना। बाकी मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ कि क्या क्या रहेगा, ठीक है। देखिए बेसिक टू एडवांस कोर्स में 20 डेज आपके लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। 10 दिन आपको ट्रेनिंग मिलेगी। दूसरा, आपका जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो 1 फरवरी से 20 फरवरी रहेगा। जूम पर जो क्लासेस होंगी वो 20 फरवरी तक रहेंगी। क्या रहेगा, मॉर्निंग का स्लॉट रहेगा, आपका इवनिंग का स्लॉट रहेगा। मॉर्निंग स्लॉट में आपको 10 से 11 क्लासेस देंगे हम, 10 से 11 रोज़, है ना, 10 AM to 11 AM। अगर आपको आफ्टरनून में लेना है, दोपहर में लेना है, तो 3 से 4 बजे तक का, 3 PM to 4 PM। हाँ, और अगर आपका जूम मिस हो जाता है, मॉर्निंग में आप ले नहीं पाते, तो आप दोपहर का बैच ज्वाइन करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा बस ये मकसद है कि आप लोग सीखें, ठीक है। और इसलिए इसकी फ़ीस सिर्फ मैंने 1200 रुपये रखी है, सिर्फ 1200 रुपये। 1200 रुपये मतलब आप समझ रहे हो, ईद का सूट भी 1200 रुपये का आप लेकर आते होंगे। उस सूट की कीमत से ज़्यादा आपका हुनर है, ठीक है। आप हुनर सीखेंगे, उससे अर्निंग भी करेंगे। मैं आपकी श्योरिटी देती हूँ, आपको गारंटी देती हूँ, अगर इस आपने ये कोर्स लिया, आपने ये सीखा और आपने मेरा स्टेप बाय स्टेप बात को मानी, इम्प्लीमेंट करा, तो आप अर्निंग करेंगे। ये पैसे आपके वापस आ जाएंगे, आपको हुनर भी आ जाएगा और आपके पैसे भी आएंगे, ठीक है। इसकी फ़ीस 1200 रुपये है। आपको अगर ये स्लॉट बुक करना है तो नंबर यहाँ पर है, नंबर यहाँ पर है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। मेरी टीम आपसे रब्ता कर लेंगी, वो आपको रिप्लाई देंगी इंशाल्लाह, है ना। हाँ, और इस कोर्स में क्या बात है, अभी जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है, इस रिकॉर्डिंग लेक्चर को सिर्फ आप देख सकते हो, है ना। आप सिर्फ देख सकते हो और बस प्रैक्टिस कर सकते हो बुक की। पर
बेसिक टू एडवांस कोर्स में रोज़ आप मुझसे 20 दिन 30 दिन मिलोगे, ठीक है। रोज़ आप मुझसे फीडबैक लोगे, आप मेरे साथ जूम पर आओगे, मैं आपको डायरेक्शन दूंगी, आपका काम देखूंगी, आपको रोज़ रिप्लाई करूंगी, है ना। तो इंशाल्लाह हिना मैम के साथ रहोगे आप तो बहुत कुछ सीखोगे। जो मेरे पास मेरा हुनर है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल है, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा करेज है, जो भी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है। अगर हम टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक में क्या है, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन हीना आर्ट एंड टूल्स, ठीक है। हीना आर्ट में क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, हीना आर्ट क्या है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर फॉर एग्जांपल आपको कभी सिखाने का मन करे मेहंदी, तो आपको सिखाना कैसे होता है, जब तक आपको थ्योरी नहीं मालूम होगी, है ना। तो सब कुछ इसमें आपको बताऊँगी। दूसरा होगा हीना पेस्ट एंड कोन प्रिपरेशन, कैसे आपको हीना पेस्ट तैयार करना होता है और कोन को कैसे बनाना होता है, ठीक है। वो सब थ्योरी आपको बताई जाएगी। तीसरा आपको बेसिक लाइन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस कैसे करनी होती है वो आपको बताऊंगी। 4 में आपको सिंपल फ्लोरल पैटर्न्स बताएंगे। 5th डे में आपको गर्ल स्टाइल बेसिक सिंपल फिलर बताएंगे, ठीक है। 6 डेज में आपको मॉडर्न हीना ट्रेंड्स। डे 7 में आपको अरबिक हीना पैटर्न्स। 8 में आपको डे 8 में आपको बताए जाएंगे डिजाइनिंग फॉर हैंड्स, कैसे आपको डिजाइनिंग करनी है। और इस अरबिक अरबिक नहीं, इस जो बेसिक टू एडवांस वाले कोर्स का जो बेसिक टू एडवांस वाले कोर्स में जो सबसे खास बात है ना, वो ये कि सीधा आपको हैंड पे मेहंदी सिखाऊंगी मैं, थोड़े थोड़े बंच में नहीं सिखाऊंगी। आपको हाथ पे कैसे पूरा हाथ को कवर करना है, पूरा हाथ पे करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। क्योंकि अभी जो आपने सीखा वो थोड़ा थोड़ा सीखा, इसमें आपको पूरा हाथ पे सिखाए जाएंगे, ठीक है। 9th डे में आपको ब्राइडल हीना बेसिक, आपको थोड़ा सा मैं ब्राइडल भी सिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा ब्राइडल आप इसमें नहीं सीख सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जितना अपने काम के प्रति ईमानदार रहती हूँ ना, आप लोगों की ईमानदार रहती हूँ। मेरा ये कि मैं आपको जितना प्रैक्टिकल में हो सकता है उतना आपको बताती हूँ। इसके बाद आपको ब्राइडल कोर्स लेना पड़ेगा, ब्राइडल कोर्स हमारा इंशाल्लाह इसके बाद आएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक जो ब्राइडल है कि आप बेसिक ब्राइडल लगा सकते हो। अगर आपको और अच्छा ब्राइडल लगाना है तो हमारा बेसिक ब्राइडल वाला कोर्स ज्वाइन करना, जो इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे। आपको 10 डे में खफीफ इनर डिज़ाइन सिखाएंगे। 11 डे में आपको एडवांस फिलर एंड इंट्रिकेट मोटिव सिखाएंगे। डे 12 में पाकिस्तानी सिखाएंगे। डे 13 में आपको कटवर स्टाइल सिखाएंगे, ठीक है। डे 14 में आपको हीना बॉर्डर्स एंड फ्रेम्स। डे 15 में आपको झूमर हीना डिज़ाइंस, है ना, यूनिक पैटर्न्स जो होते हैं। डे 16 में आपको स्पीड टेक्निक्स फॉर ईद ऑर्डर्स, है ना। देखो बहुत, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लोग आ भी गए तो आपको कैसे उनको डील करना है, जल्दी जल्दी कैसे लगाना है, समझ लो कैसे आपको उस माइंडसेट से करना है। क्योंकि वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, डिज़ाइन आप वही लगाओगे बट कैसे लगाओगे, कैसे उनको खुश भी करना है आपको, और अपना जो भी आपको आता है वो आपको जल्दी से लगा देना है, समझ रहे हो। तो वो कैसे बात करनी होती है, क्या करना होता है, अपने क्लाइंट को कैसे हैप्पी रखना होता है ना। तो वो मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेंगे इंशाल्लाह हम। देखिए ज़ुबान जो है ना, ज़ुबान से आप अपना कर सकते हो और पराया कर सकते हो, ये आपने बहुत सुना होगा। आपकी ज़ुबान में मिठास होनी चाहिए, बल्कि बट ये है कि आपकी ज़ुबान में ईमानदारी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। प्राइसिंग एंड क्लाइंट्स, कैसे आपको प्राइसिंग रखनी है, कैसे क्लाइंट्स को प्राइसिंग बतानी है, क्या पॉइंट्स होते हैं हाथ में, कैसे आपको बताना होता है प्राइसिंग का, सब कुछ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और हाँ, 2 चीज़ें जो हैं इसमें आपको सोशल मीडिया भी टिप्स भी मैं आपको दूंगी, सोशल मीडिया टिप्स भी आपको दूंगी, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, है ना। और जो आपके ऑफलाइन मतलब आसपास जो रहते हैं लोग, दोस्त लोग रहते हैं, उनसे कैसे आपको अपनी आर्ट के बारे में बताना होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और आपको फीडबैक भी रोज़ दिया जाएगा। आपको एक पूरा असाइनमेंट अपना बना के मुझे सबमिट करना होगा इंशाल्लाह, फिर मैं आपको सर्टिफिकेट भी दूंगी, ठीक है, सर्टिफिकेट भी दूंगी। ये क्लास पूरी आपको जूम पर होगी, लाइव सेशन में होगा, और आपको बेसिक टू एडवांस वाली जो बुक होगी वो आपको फ्री मिलेगी, है ना। बेसिक टू एडवांस वाली जो फीस होगी, बुक होगी वो आपको फ्री मिलेगी। और ट्रेंड्स और स्पीड की हम बात करते ही रहेंगे, क्योंकि हर इंसान को यही होता है, हर स्टूडेंट को ये होता है कि मैम ये चल रहा है तो हम कैसे बनाएं, है ना, स्पीड पे कैसे काम करें। तो इंशाल्लाह सब कुछ आपको मैं उसमें बताऊंगी। आपको बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स में मतलब एक बार आप ज्वाइन करोगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको समझ आएगा कि अच्छा, इन मैम ने अगर हमारे 1200 रुपये लिए ना, तुम्हारे वसूल, अगर मैंने बच्चों से 200 रुपये भी लिए हैं ना, अगर मैंने मास्टर क्लास भी लेकर आया ना, हर बच्चा खुश है, हर बच्चा खुश है। क्योंकि
मेरा ये कि अगर आपके 2 रुपये भी है ना, तो वो आपके लिए 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो अपनी पैसों को सही जगह इस्तेमाल करें, अपने ऊपर इस्तेमाल करें, अपने घर पे इस्तेमाल करें, अच्छे लोगों के साथ जुड़ें, ठीक है, जो आपको सिखाना चाहता है। अगर आपको लगता है कि आपको मैं सिखा सकती हूँ, या मैं आपके अंदर, आपको मेरे अंदर वो ईमानदारी दिखती है, या आपको लगता है कि हाँ ये मैम मुझे सिखाएंगी, है ना, और मैं इंशाल्लाह अपने खुद के पैसों से इस ईद पर अपने खुद के पैसों से अपने शौक़ पूरे करूँगी, है ना। तो इंशाल्लाह हमारा कोर्स को ज्वाइन करना, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सारा प्यार देने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। अपने दोस्तों के साथ हमारा इंस्टाग्राम शेयर करें, देने के लिए। इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं हमारे आप लोगों की वजह से। और हमारा जो हिनास मेहंदी का जो पेज है वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो आप सबका है। और इंशाल्लाह इस बार रमज़ान सीरीज़ भी आने वाली है, और जो रमज़ान सीरीज़ आएंगी वो यूट्यूब चैनल पर आएंगी, ठीक है। तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, यहाँ पर मैं उसका नाम कर दूँगी और लिंक ग्रुप में शेयर हो जाएगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बेसिक टू एडवांस कोर्स में, है ना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय।